Here we go. हाँ जी एंड वेलकम बैक. मेरे साथ एज यूजुअल बैराम काजी बैठा हुआ है और हम आपकी स्क्रीनों पे वापस आ गए हैं. बहुत ज्यादा क्रिकेट की बात करनी है. बैराम, एक तो ऑब्वियसली हमने टेस्ट मैच की बात तो करनी है, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की. Yeah, the primary focus of this podcast is going to be the Lord's Test between India and England. What a match. मगर बड़ी बातें उससे पहले करने वाली. तुम क्रिकेट को तो 2 सेकंड छोड़ो ना. जरा मेरी जर्सी देखी है तुमने? क्या करूं मैं? तुम्हें मैं थोड़ा साड़ने आया हूँ आज. मुझे 1 मिनट ऑफ दैट शिट कंपटीशन मैंने देखा नहीं है, तो मैं क्यों सड़ूंगा? देखो, it is a revamped Club World Cup and for the second time in history, Chelsea have become the first team to win every goddamn trophy that can be won in club football. That is not true. क्यों? एमिरेट्स कप जीते हो? ले, नहीं जीत. एमिरेट्स कप कहाँ से आ गया भाई? यार प्री सीजन ही था ये भी. जीत गए. मुझे स्पेशल रिक्वेस्ट आई है डीएम्स में. अपना गुलामुद्दीन फारूकी, उसने स्पेशल बोला था कि साद भाई की जाके साड़ना. मुझे 1% सड़ नहीं रहा हूं मैं ब्रो. सड़ तो नहीं रहे हो क्योंकि यहाँ बड़ी सर्दी हुई है शादी. लिटरली मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा अगर तुम उसके एंगल के लिए जा रहे हो. इट्स अ प्री सीजन फ्रेंडली टूर्नामेंट. आई डू नॉट केयर. नो वन शुड केयर. अगर चेल्सी की जब वो ट्रॉफी फोटो शूट होगा ना, तो उसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप खड़ा होगा हिस्ट्री में. यू कैन नॉट रिमूव दैट. यू रियली वांट टू बी एसोसिएटेड विद दैट. Apparently Trump took the actual trophy and Chelsea got a replica. तो ये क्या? This was Trump's rendition of Jay Shah, by the way. और मुझे तब चढ़ेगी इस पे. कुछ यार भी नहीं देखो, है तुम bro. लोगों ने आज तक यूरोप में ही कुछ नहीं कोई जीता. मसला नहीं. और चेल्सी सब कुछ जीत गई, तो थोड़ा सा इस पर बात करनी really good. बनती है. Enjoy this. You know, this is the only trophy you're going to win this season. You never know. This season क्या प्री सीजन काउंट भी नहीं करता मैं इसे. They might be a surprise package in the Champions League. कोई सीन ही नहीं है. I agree कि प्रीमियर लीग में इस वक्त लिवरपूल और सिटी शायद ऊपर है. तुमने मेरे से शर्त लगानी है इस बात पे तो लगा लो. मैं तुमसे ये शर्त लगा रहा हूं कि चेल्सी विल विन a trophy. कार्लिंग कप जीत जाओगे तो ना कार्लिंग कप का मैं क्या करूं? तुम्हारी फट रही है जाओ पेड्रो से. वो लुइस एनरिके की एक तस्वीर लगाई हुई थी किसी ने ट्विटर पे, और जिसमें वो लड़ रहा था और कैप्शन थी दे कॉल्ड मी आर्टेटा. Anyway, वो अल्कराज बेचारा भी हार गया. वो आर्सेनल के प्लेयर से तस्वीरें खिंचवा के. मजे की बात ये है कि लिटरली अगर तुम उस एंगल के लिए जा रहे हो ना, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा. ना पड़े तो मैं तो अपनी बातें करूंगा. और भाई कम ऑन यू ब्लूज, अप द चेल्स. मजे की बात ये है, गुलामुद्दीन फारूकी और 2 और फैंस के अलावा किसी को फर्क भी नहीं पड़ा होगा इस पॉडकास्ट में हम चेल्सी की बात कर रहे हैं. सारे जिन लोगों को फर्क पड़ा है ना, वो आकर कमेंट से बताएं बात कि हाँ, ये ठीक किया. लोग यहाँ पे सुनने आए हैं इंडिया इंग्लैंड को, और उससे पहले सुनने आए हैं मिचेल स्टार्क की बातें. यार मतलब द पिंक पिल पल्वराइजर. No bowler in the history of day-night cricket has, bowled better. Obviously. Pink ball के साथ he is the GOAT. अच्छा, फर्स्ट इनिंग्स में ना उसने 1 विकेट ली थी. ऐसा ये क्या है? Stark is not starking. Yeah, is Stark done? Is he washed? उसने कहा मैं अगली इनिंग्स में 15 बॉलों में बता देता हूँ क्या किया है मैंने. He took 3 wickets in the first over. Yeah. और आम तौर पे आप जीत जाते होते हो टेस्ट मैच जब वो हो, unless you are Irfan Pathan. Right? Shade भी throw But yeah, I mean, he had a fifer within 15 deliveries. That's the quickest 5-wicket haul in Test match history. Then he ends up with 6 for 9, paying homage to Michael Clark. Yes, sir. Right? Or he now also has 400 plus wickets in Test cricket. 402 पे चला. 100 Test matches, 400 wickets. Yeah. What a way to celebrate your 100th Test match. और मतलब it was kind of fitting that it was a pink ball test. क्योंकि Stark है. लेकिन पता है मसला क्या? Australia could have restricted West Indies to the lowest total in Test cricket history. And if not for Sam Constas, thank you Sam Constas. Why thank you Sam Constas? West Indian बोल रहे हो. अच्छा, I was rooting for Australia to eliminate them. क्या नहीं यार, West Indies कहाँ थी और क्या हो गया ये मैं देख नहीं सकता. यार वो शमार जोसेफ वाली चीज के बाद. नहीं शमार जोसेफ को तो जेल होनी चाहिए भाई. हाँ, मगर point is कि मैं जरा था उस तरफ. Then again. खैर Sam Constas ने एक तो runs भी नहीं किए. I think he scored 50 runs in the entire series and he played like 6 innings, right? And then he drops those 2 catches. West Indies ultimately make 27. Morally, they have the lowest score because batters only scored 21. ठीक है, 6 extras थे. बच गए हैं भाई. हाँ, heavy बच गए. Second lowest total in Test history. और मतलब वो जस्टिन ग्रीव्स के एक आधे जो 2 चौके शायद लग गए थे ना, मैंने कहा यार अब बचा लेंगे. फिर Scotty Boland hat-trick. He takes a hat-trick. Build that man a statue already. अब तक क्यों नहीं बना? पता नहीं. ठीक है, that guy has what a bowling average of 16.5 in Test.
Test cricket. Is he the unluckiest bowler to play Test cricket? He has to be the unluckiest bowler to play Test खेलता ही नहीं है बेचारा. या और चलो लेट ब्लूमर तो था ही था, मगर लेट ब्लूमर्स भी से ज्यादा खेल जाते हैं. हाँ. उसके साथ बहुत हैंड है. दिस वाज द फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया प्लेड अ 4-pronged seam attack in ages. 2012 में शायद पिछला ऐसा इंस्टेंस था जब वो हिल्फन हाउस वाली टीम. Hilfen House. Yeah. So I mean, it is rather unfortunate for Scotty Boland, but man, he has the best bowling average in Test cricket in the last, I think, 120 years or something like that. Crazy. ऐसा कोई उसका रिकॉर्ड बन चुका है, and it's just ridiculous. With a minimum threshold of something, right? He's also minimum threshold वही है ना, last 120 years. अच्छा. Yeah. उससे पहले जाओ तो वो you'll get your George Lomans who were averaging 10 with the ball. Damn. Yeah, उसकी भी कोई 112 विकेटें हैं. Damn. Yeah, but Scotty Boland जो है, he basically said कि यार नहीं मैं भी हूँ. I'll go take a hat trick. I'll eliminate them for 27. चलो 26 नहीं तो 27. And I mean, और क्या ही बात करें. Mitchell Starc, I would say one thing about him. For me, even when he overtakes Wasim Akram, which is inevitable, for me, Waz is still the best left arm quick to play this sport. जब क्रॉस करेगा तब बात करेंगे ना. अभी पॉइंट नहीं है उस बात का. फिलहाल मेरे ख्याल से Waz ही है और मेरी तरफ से Waz ही रहेगा फिलहाल तो. ऑस्ट्रेलियन थीम के साथ अगर हम रहें तो कुछ ऑस्ट्रेलियंस ने एक और बड़ा कारनामा कर दिया ब्रो. मगर एक और टीम के लिए. Yes. Forza Azzurri. Italy has qualified for the T20 World Cup for the Italia. first time in their history. Joe Burns, who lost his brother, Yes. right, and rest in peace. He then opted to play for Italy to connect with his roots. He has led Italy to their first ever T20 World Cup. They defeated Scotland. That was a big one. That was a big one. Yeah. They did manage to lose to Netherlands in the final game, but that didn't matter. जैसे ही टॉस हुआ और उन्होंने बैटिंग ली है, they qualified for the T20 World Cup. Absolutely. And you know, there are a bunch of those Australian guys. Giants. Shield cricketers who play for Italy. You've got Joe Burns. You've got the Manenti brothers, yes. You've got, I think, Wayne Madsen as well. था. अब नहीं. But there's also Emilio Gay. Emilio Gay भी है, who is not Australian. He could potentially someday play for England or the West Indies. कोई पता नहीं. Qualify करता है दोनों के लिए. काउंटी खेलता है. मैं तो वेस्ट इंडीज हूँ तो मैं उसको नेप लूँ अभी कि तू आ जा हमारे लिए बैटिंग. बहुत जरूरत है. हमें नहीं आती बैटिंग. लेकिन मुझे लगता है वो वर्ल्ड कप के बाद ही कुछ. I don't think वो डिसीजन मिलेगा. मुझे लगता है इटली के साथ ही रहो. It's a fantastic story. ठीक है. स्टोरी बाय द वे मैं डिटेल में सुनाऊंगा. दिस इज नॉट द पॉडकास्ट फॉर इट. ये जो डायस्पोरा टीम्स बन गई है, आई थिंक दिस इज गुड फॉर क्रिकेट. एंड इटली इज अ प्राइम एग्जांपल. एंड दे वोंट बी प्लेइंग द फीफा वर्ल्ड कप, बट दे विल बी प्लेइंग द T20 वर्ल्ड कप. They haven't played the FIFA World Cup for the past 2 editions. Yeah, there will be kids in Italy who have never seen their national football team play in the FIFA World Cup, and now they're going to get to see Joe Burns' boys play in the T20 World Cup. 4-time FIFA World Cup champions. Yes, sir. Context मतलब क्या ही बात. सोचो हम जब बूढ़े हो तो इटली जो हो वो टेस्ट टीम बनी हो और जो फुटबॉल टीम हो वो बिल्कुल रुड़ चुकी हो. अच्छा रुड़ तो चुकी है. मजे की बात ये है कि इतने ज्यादा कमेंट्स आए हुए थे कि पाकिस्तान शुड बी वेरी ऑफ इटली नाउ. एक और टीम आ गई हमें हराने. पता नहीं हो सकता हमारे ग्रुप में ना. मगर पता है विद दिस रिजुवेनेटेड टीम व्हाट इटली से नहीं हारेंगे. कोई पता नहीं. बहराम ये तुम क्यों बातें कर देते हो. तुमने अभी बैश के बारे में भी बातें की थी. देख लो फिर कितने हाई पे एंड किए उस टाइम सीरीज. व्हाट अ सीरीज. एब्सोल्यूट वॉरियर बोला उसे बेन स्टोक्स ने. बॉय की उंगली टूटी है, हालांकि दूसरे हाथ की टूटी थी, बट स्टिल. तुमने एक देखा था वो जो फील्डिंग की है बैश. पता नहीं कैसे एक हाथ से की. खैर एनीवे आई थिंक इट इज टाइम टू कम टू द Lord's Test Cup. Yes, sir. Please, what a test match. I mean, first of all, congratulations to all English viewers and commiserations to the Indian ones. Dekho, ultimately, we all have to kind of celebrate this test match, regardless of which side you were on, because हम तो celebrate करेंगे यार. इतना कमाल टेस्ट मैच. यार, we witnessed one hell of a game, Saadi, and we're all richer for this experience. मतलब long live Test cricket. मजहर अरशद की वो ट्वीट जो है ना, करते जाओ रीट्वीट. कौन सी थी? वो करता रहता ना ये long live Test cricket is Mazhar Arshad's thing. And I mean, of course, it was agony and heartbreak for India, ecstasy for England. They are now 2-0 up in the Anderson Tendulkar. 2-1 up. 2-1 up, sorry. England are now 2-1 up in the Anderson Tendulkar Trophy. It's a 5-match test series, so it's not over yet. Yes. And yeah, I mean, कमाल है यार. 22-run victory, an absolute thriller of a game. Nerve-wracking, bro. Nerve-wracking. Nerve-wracking is the correct word, because yaar, look, I was watching this game as a neutral, and even I was mentally exhausted. I was like, ये हो क्या रहा है? So I can only imagine कि जो Indian fans होंगे, of course they'll take a bit of time to emotionally recover from this. This was a lot to take in. It was a tough loss. और अजीब सी बात ये कि if you look at all 15 days of cricket that we've seen, जो by the way say no to 4-day tests, ये देखो 3 back to back आपको 5-day test matches मिले. Neck to neck both teams यार. ये वाला तो proper thriller था. नहीं तीनों मैचेस में देखो तो ओवरऑल इसका कंक्लूजन यही निकलेगा कि
19.5 और 20 का ही फर्क है इन दोनों में. Interesting चीज ये कि I think India have won more days They've overall. won more sessions. Yeah, they won more sessions, they won more days, and the one test match that they won, which was without Jasprit Bumrah, he was rested in that game. By the way, they've lost one. They've only won 1 out of 10 of the previous Bumrah tests. It's crazy, right? It's just something that cannot be explained. इस series में भी देख लो तो they lost both Bumrah tests and they've won the test match जिसमें Bumrah was rested. And not only did they win that test match, they absolutely pulverized England by what 336 runs. It is such a weird thing. This is such a weird sport, right? It is a weird समझ ही नहीं आती. It's not like Jasprit Bumrah hadn't been performing. He's been a top performer. अभी 5 फुट लिए यार इस innings में. मतलब I mean इस test match की first innings में. Crazy bowling कराई है. So yeah, again commiserations with Indian fans because I know that these ones really sting. These sting, bro. पहला वाला? We've been on the end of it multiple times. अभी बल्कि आपको एक पॉडकास्ट मिलेगा कुछ दिनों में जिसके Nostalgia अंदर वाला, yes. हम लोग नॉस्टैल्जिया पॉडकास्ट करें हार्ट जिसमें ब्रेक्स पे. पाकिस्तान क्रिकेट के हार्ट ब्रेक्स वो हैं. पाकिस्तान क्रिकेट के हार्ट ब्रेक्स पे है. But yeah, I mean, look, they should have won the first test match. Yeah. They should have won at Lords. Yeah. And the one that they won ultimately, वो तो that wasn't a contest at all. Should have won at Lords. मैं नहीं बोलूंगा. They should have won the first test match though. वो तो पक्का जीतना चाहिए था. Even ये this ये one. वाला थोड़ा even Stevens था यार. इसमें moments थे. We'll get into all those moments as you know. साद और मैं थोड़े completist से. As in अगर आप दोनों फर्स्ट इनिंग्स के बाद दोनों की बैटिंग इनिंग्स के बाद अगर लीड 0 है ना टाई है. Yeah, how frequently did you get to see that? I think 7th time in Test history ऐसा हुआ. 387 were the runs that were scored by both teams in their first innings. We barely ever get to see that. बल्कि वो tied test मुझे लग रहा था शायद उसके chances बढ़ गए. And we've only seen 2 tied test matches in history. This, had it ended as a tie, would have been the first instance जहाँ पे दोनों innings में tie है. That would have been insane. But yeah, you're absolutely correct to point out that 0 की lead आपको नहीं देखने को हाँ, मिलती. so it's like कोई भी कहीं से भी हो सकता है आपकी लास्ट 2 innings में. That made this test match even more special. The fact that it was at Lords made this test match even more special. And yaar Saadi, it was basically an emotional roller coaster. It was. The ebbs and flows. मतलब कमाल टेस्ट मैच यार. मतलब फिर रोंगटे खड़े हो गए. I love this sport. पंचेस चल रहे हैं ब्रो. वैसे- बॉक्सिंग मैच अगर देखा हो ना तो उसमें एक पंच है तो दूसरा पंच है. इक्वल आपकी जो है ना पावर उसके अंदर. बड़ी एनालॉजी लाया तुम यार. बॉक्सिंग मैच है. अगर Equal एक power. पंच पड़ रहा है तो दूसरा एग्जैक्टली ना एट द एंड ऑफ द 5th round 0-0 है. I'm happy you stopped me though. I don't know why I was quoting Patrice Evra in a Chelsea shirt in the first place. Yeah. तो देख लो ना ये फैन है. Blasphemy हो गई ये फैन है. Also एक और- सेलिब्रेट कर रहा था एक और- चेल्सी प्री सीजन विन. करूंगा मैं सेलिब्रेट Pre-season. चेल्सी की करो, प्री करो, सीजन. It is still the club world cup. When we win the Emirates Cup, I'll celebrate it equally. They beat European champions in PSG and they were taking the piss out of Chelsea prior. उसके अलावा क्या हरा है? कोई टीमों के नाम भी पता है? नहीं ना. देख मैंने ज्यादा देखा ही नहीं. मैंने फाइनल देखा. भाई मैं तो सिर्फ यही करूंगा कि सर्दी बड़ी लग रही है यार. एसी चला भाई. एसी चला देना. असल में सर्दी नहीं लग रही. असल में थोड़ी गर्मी बहुत हुई गर्मी है. अच्छा एक और खूबसूरत जो नगेट था in this test match, a really wonderful arc was the fact that it was July 14th, where both of Jofra Archer and Ben Stokes turned up. जो कि जोफ्रा आर्चर को पता नहीं था by the way. He didn't know. He thought that it was the anniversary of Saurav Ganguly winning the World Cup. winning the World Cup, not the NatWest Trophy. And when he was like, he took off his shirt and वो घुमा रहा था. It was really funny. Kind of tells you a lot about Joff. ठीक है, but it was in fact the anniversary of England's World Cup final win, which they won on boundary count. उस दिन भी Ben Stokes और Jofra Archer थे. इस दिन भी, if you look at the days play, it was once again Ben Stokes and Jofra Archer, and I was really happy, Sadi. I was really happy that Ben Stokes ultimately won the Player of the Match award. He had to, bro. देखो, Root का भी केस था. He had scored the most runs in the Test match. But नहीं Ben bro. Stokes Ben की जो Stokes all-round performance थी ना. वो जो मोमेंट्स होते हैं ना बेन स्टोक्स के जहां पे आपको विकेट चाहिए बेन स्टोक्स ने दिए, स्टैंड चाहिए वहां पे दिए और वो रन आउट. Yes. पंत का गेम चेंजर. देखो, he is maybe you can make a case that Ben Stokes is not a great cricketer, but he's a cricketer of great moments. And this game, he was just on point. बेचारे ने पूरी जान मार दी यार. That guy has complete disregard for his knees. At least in this series he does. 9.2 ओवर्स का पहले स्पेल करवाया, फिर 10 ओवरों का, 10 ओवरों का स्पेल करवाया. बाय द एंड ऑफ द मैच जब वो वीडियो दिखा रहे थे फुटेज इन द लॉन्ग रूम आफ्टर इंग्लैंड हैड वॉन द मैच,
ब्रोए वहां पे खड़ा होके हाफ रहा है. He was huffing and puffing. He was I done. don't know how his knees have survived this. And it's not just this test match. Asad mentioned 9.2 over spell followed by 10 over spell. We've been seeing this throughout the series. And he's been cranking it up, Sadi. तुझे भी थोड़े shade throw कर रहा है. वो he's cranking it up beyond 140 clicks. मैंने यही बोला था, पता नहीं क्यों तुम्हें लग रहा है कि मैंने नहीं बोला था. पीछे जाकर देख लो, उसने कहा था वोक्स और स्टोक्स की स्पीड. अब वोक्स की कम होगी तो मैं क्या करूं यार. वोक्स की कभी भी इतनी है. वोक्स 140 टच करता था बना. मैं अभी दिखा दूंगा तुम्हें क्लिप्स. 140 टच करता था वो. मुझे दिखा देना. मैं दिखा दूंगा. सही है, अभी तो कीपर खड़े हो रहे हैं आगे वोक्स के लिए. अब तो बिल्कुल ही डाउन हो गई ना उसकी स्पीड. But can I just to reiterate what Ben Stokes accomplished in this test match, yaar. 44 runs in his first dig, then came out to bowl. He delivered 20 overs, 2 for 63. Then he comes back, scores 33 runs, very crucial partnership with Joe Root, right? And then when he comes out to bowl, 3 for 48 in 24 overs, ठीक है? Crazy. That wicket of KL Rahul, you cannot play that ball. Yeah. That was a snorter. दो बॉलें थी. मैं नहीं एक्चुअली वैसे बुमराह के स्पेल में भी बॉलें थी, लेकिन इस इनिंग्स में, इस वाली पर्टिकुलर इनिंग्स में 2 बॉलें थी. एक ये केएल राहुल वाली और पंत वाली जो आर्चर ने करवाई. वो तो अनप्लेएबल स्टफ. Jofra Archer sent Rishabh Pant's off pole on a vacation over there. But Stokes wali ball, the way it sharply nipped back at pace towards KL Rahul, how do you play that? You can't. You can't. You can be the best in the business. KL Rahul was India's best batter in this game. Yes, and sir. he couldn't either. So yeah, I mean, he will give you those moments even बाद में जब जडेजा और बुमराह की पार्टनरशिप चल पड़ी. बुमराह को भी इसी ने निकाला आके. बिल्कुल, बुमराह को इसने निकाला. And short stuff. He has those ice cold celebrations as well. You know that this really means a lot to Ben Stokes. उसने बाकी सारी क्रिकेट छोड़ दिया है टेस्ट क्रिकेट के लिए. ये भी तो देखो. So yeah, on aggregate he scores 77 runs. He picks up 5 for 111 in 44 overs, Sadi. And that run out. Yeah, and that run out. How can we not talk about that run out? That is the game-changing moment. Game changer. Absolute game-changing moment, yeah. The way he quickly, collects the ball and runs Pant out. उस time पे in the opposite direction. In the opposite direction when Pant and KL Rahul are running away with the game. They are probably thinking of a big lead at that point. और वहां पे जाकर उसने वो रन आउट किया स्टोक्स ने. I think that run out is probably what ultimately got him the player of the match award as well. And then those long ass spells, man. You cannot fault this man for commitment. He is an absolute machine. He is a machine. और मेरा तो यार है one of my all time favorite cricketers, बल्कि आपने देखा ही होगा. I picked him. Yeah. Benjamin Andrew Stokes. Big Ben. Big Ben को I mean जो है ना Big Ben इनकी, उसका नाम Big Ben ही है, तो इसको ट्रिब्यूट दे दो उस पे. हाँ. उसके ऊपर स्टोक्स लगा दो थोड़े से. He is that guy. यार he is him. जब टाइम आएगा ना क्रंच, तब यही खड़ा होगा. यार I have been in press conferences with Ben Stokes and इस बंदे का कोई कमीना किस्म का ऑरा भी है. ठीक है, he really commands his space and owns his space. And I'm not saying he hasn't said stupid stuff. He has. Of course he has. He's done some stupid stuff as well. He's done a bit of stupid stuff, right? And what I just like to point out over here is that I look at Twitter and I see a lot of people throwing shade at Ben Stokes time and again. Oh, he's a fraud. They overhype him. Bro, no one has ever overhyped him. आपको गिनवा देता हूँ मैं. Lord's Test को छोड़ भी दो. This guy is clutch central. You look at the Headingley Test match versus Australia. You look at the ODI World Cup final versus New Zealand. You look at the T20 World Cup final versus Pakistan. These are big games. ठीक है? वही ना, जब टाइम आएगा ना clutch moments का, तो यही होगा. When it matters most, Ben Stokes delivers. And he scores what, 44 and 33? This guy's not in form. He's struggling big time versus spin. अच्छा, अभी हम ऑफ कैमरा भी यही बात कर रहे थे. बेन स्टोक्स को आप उसके नंबर से जज नहीं कर सकते. बिल्कुल भी नहीं कर सकते. इस तरह के प्लेयर्स होते हैं कुछ, जिस तरह इंडिया का युवराज सिंह है, नंबर से जज ना करो. फ्रेडी फ्लिंटॉफ, शाहिद अफरीदी, इनको आप नंबर से जज नहीं, इनके इम्पैक्ट से जज करते हो और ये मैचेस जितवा आगे देते हैं. मैच विनर्स. They are game changers, they are match winners, and Ben Stokes is a fine leader as well. ठीक है, he is one of the elite captains in modern day sport, and baseball is not only about hard hitting. Baseball is about the funky fields as well. Right? There is so much that goes into baseball. ठीक है, क्रीज से बाहर खड़े होना और वो सारी चीजें. So you've got to give the man his flowers. He definitely deserves them. He is like, इसका भी स्टैचू बनना चाहिए. बिग बेन रीनेम भी नहीं करने की जरूरत आपको, बस उसी को दे दो ट्रिब्यूट के बिग बेन के लिए. I find it really unfortunate that cricket isn't as big in England, because Ben Stokes should be like revered in the manner that he deserves. और वो वहाँ पे शायद कुछ ऐसे भी लोग होंगे काफी जो जानते भी नहीं होंगे कि बेन स्टोक्स है कौन. ये तो होता ही है ना, आप क्या करें उसमें. ठीक है, खैर, लॉन्ग एज स्पेल्स डिलीवर्ड विद बैट बॉल एंड इन द फील्ड. अच्छा खैर, हमने स्टोक्स की बात तो कर ली. हम पहले तो बता देना कि मैच की कंडीशंस क्या थी, पिच क्या थी, टॉस क्या हुआ. और वो भी that's another Stokes decision. So in the history of baseball,
Ben Stokes, वही कप्तान रहा है, he has only opted to bat first on one instance prior to Lords. Yeah. That was Edgbaston versus Australia, the first Ashes Test match. ठीक है? वहां पे we all remember how Pat Cummins ultimately wins the thriller for Australia. England should have won that game as well. He declared in that game, Ben Stokes. काफी उसको उस पे भी क्या कहते हैं slander मिला था. But over here, I don't know what prompted him to bat first, right? Because everyone knew that the surface is going to be different. But he does bat first. Maybe it was because he was kind of spooked after the previous test match. I'm pretty sure यही reason था. We always win games in which we concede 500 plus and now we've lost one and lost one badly and you know थक गए होंगे पहली bowling करा के और runs खा के. और उसके बाद वो भी तो देखो ना कि mentality उनकी बैटिंग में भी चेंज हो गई. हाँ बिल्कुल. बैस बॉल नहीं कर रहे थे. But I feel like the conditions have a role to play over there. They couldn't bass ball. They could. बेसबॉल हर कंडीशन में तो करते हैं. आई थिंक वो पिछले मैच से डरे हुए थे. देखो थोड़ा सा एलिमेंट उसका भी होगा एंड इंग्लैंड वर pragmatic and they didn't baseball, they baseballed in the term that Sid Monga coined, right? In the tried to. in the words of Sid Monga, baseball किया उन लोगों ने. But I genuinely think that this pitch for the first 3 days was very slow and sluggish. That it wasn't particularly the sort of pitch in which you can baseball effectively. So I actually really enjoyed the fact that England were pragmatic and they were going at a slower pace. हमने लास्ट मैच क्यों बोल रहा हूँ, लास्ट टाइम भी हमने ये बात की थी कि थोड़ा सा आपको होना पड़ता है यार, टेस्ट क्रिकेट है, यू कांट जस्ट गो ऑल गन्स ब्लेजिंग एवरी टाइम. I think the only phase in which they baseballed in this entire test match was that partnership between Carson and Jamie Smith. उसके अलावा नहीं किया. And you know what? That's what smart and intelligent teams do. They assess the conditions and they play accordingly. So this iteration of baseball is something that I really like. Yeah, I like that. And you have to throw in the pragmatism, not in baseball, because obviously it's not baseball, but इस team को तो आप plaudits दे सकते हो कि they were pragmatic and I think that was a very wise thing to do. India were playing their best bowling attack in terms of pace. ठीक है, वो मुझे नहीं पता कुलदीप को भी तो game क्यों नहीं मिल रही. That's a separate conversation altogether. उसके ऊपर भी और नहीं मिलेगी उसे गेम, मुश्किल ही लग रहा है मुझे, क्योंकि वॉशी ने परफॉर्म कर दिया. वो आते हैं, उस पे भी आते हैं. But yeah, I feel like it was a good toss to win ultimately. ठीक है, because I'm pretty sure India would have batted as well. Yeah, first 3 days the pitch was slow and sluggish and it was hard to hit the ball, you know, off the square. उस तरह के मतलब आप तेज क्रिकेट खेलना आपके लिए मुश्किल. उसके बाद बॉल की भी तो मसले, बॉल के 10,000 मसले रहे हैं. The Duke's ball has been under the spotlight, under the scanner. मतलब it's going too soft too soon. After 30 odd overs वो soft हो जाती है. मगर यहाँ पे तो और चीजें भी देखने को मिली ना. काफी. The ball was what 10 overs old when Shubman Gill asked for a ball change. वो पिछली बॉल से विकेटें ले रहा था, फिर विकेटें आना रुक गई. लेकिन वो उसका भी फिर वो अगर डी शेप हो गई, डी शेप इज अ वर्ड, I don't know, out of shape, deform हो गई है, out of shape हो गई है बॉल. तो I can understand why the umpires changed it, but I mean if you're taking wickets with the ball, why even complain? हाँ, attention ही ना लाओ ना उसके ऊपर. मैं तो ये करता यार. And then literally after less than 10 overs, he gets another ball change. New ball, Like this entire test match and the series has been all about balls. Yeah. पता नहीं क्या सीन हो रहा है यार. वो शुभमन गिल लगा हुआ है ग्रो पे या ग्रो some fucking balls, और फिर बेन स्टोक्स को लग गई in the balls. Yeah, और उसमें काफी funny commentary भी थी. And then the soft ball crisis that we're facing in test cricket, मैं तो कहता हूँ कि कोई नई बॉल बनाओ. और उसके बाद वो इस्लामाबाद में एक मॉन्यूमेंट भी बन रहा था जो कि अब कैंसिल कर दिया उन्होंने. बॉल्स वाला जरा बैकलैश आया ना, तो लोग उन्होंने वो Did you see the meme that the No Balls podcast में? नहीं. उसमें था soft balls, grow balls, save balls, no balls podcast. Nice. ठीक है, that's Alex Hartley and Kate Cross. But yeah, I mean it's been pretty much the center of attention. थोड़ा सा series को overtake ही कर गए हैं. Stuart Broad was pissed. He was. Yeah, I understand. Broad shouldn't be pissed. जो वो हरकतें करता था फील्ड के ऊपर. ये भी बात सही है कि moral policing अब Broad नहीं करेगा. जरा hypocrisy हो जाती है ना यहाँ पे. But then again, you know, this is an issue that Dukes needs to fix. And I'm not going to throw Shubman Gill under the bus, even if मैं कह रहा हूँ कि वो बॉल उसको ही चेंज कराते तो बेहतर था. But then again, rules are rules. अगर है तो वो हो गई है डिफॉर्म तो ठीक है. अच्छा, उसके अलावा टाइम वेस्टेज कितनी हो जाती है यार. बहुत ज्यादा. वो तो होती है. वैसे ही ओवररेट का थका हुआ था इस मैच. उसके बाद अंपायर्स पे भी तो मुझे अलग तप चढ़ती है. बहुत गंदी अंपायरिंग थी. वो ड्रिंक्स ब्रेक में बॉल चेंज किया, ड्रिंक्स ब्रेक खत्म होने के बाद. बिल्कुल. शुरू ये ड्रिंक्स ब्रेक बॉल चेंज कर लो यार. Exactly. Save time. You're already like, you know, below on over rate or way behind on over rate. Way behind on over rate.
पता है, बट मेरी उस पे भी एक हॉट टेक है कि इफ यू अल्टीमेटली गेट अ रिजल्ट तो जो फाइंस हैं वो थोड़े हल्के कर दो, मिल गया ना I don't know, रिजल्ट। bro. वरुण थिंक्स के इन गेम पेनल्टी होनी चाहिए, होनी चाहिए बिल्कुल। Overrated. हाँ, You're I with like him? that, हाँ, I like that. That's फाइन interesting. से कोई फर्क नहीं पड़ता यार, पर 10% फाइन कर दिया, वो अगले मैच में कमा लेंगे वो फाइन। स्पीकिंग ऑफ फाइन, सिराज का बनता था? नहीं मुझे भी नहीं लगता। नहीं, यार रबाडा को भी गलत फाइन दिया था। हाँ, हाँ। ही डिडंट लाइक, कोई उसको सेंड ऑफ नहीं दिया, वो सिर्फ उसके सेलिब्रेट हाँ। कर रहा था। देखो, when you are a fast bowler who is passionate about cricket and is representing their country and your adrenaline is pumping, कोई रिएक्शन तो आएगा। अच्छा, Gill's reaction was way worse than Siraj's. That's what Stuart Broad pointed out. That is the truth. Gill swore, right? हाँ। Siraj didn't swear. यार मैं भी शायद किया भी हो। गली क्रिकेट और हल्की फुल्की हार्ड बॉल खेला हुआ हूँ यार, आपको चढ़ जाता चढ़ वो। ही दिया तब तब क्या आपका एड्रेनलिन जो है तब pump भी कर रहा चढ़ी होता है? हो तो क्या है इसमें, फिजिकल ऑल्टरकेशन भी नहीं हुई कोई। वो कंधा जो लगा है वो तो यार बाय चांस ही लगा, कोई जान के किसी ने मारा नहीं। आई डोंट थिंक ही शुड हैव बीन फाइंड, आई डोंट थिंक रबाडा शुड हैव बीन फाइंड ऑल दोस इयर्स अगो। एंड या नॉट फॉर इट, दिस एड्स फ्लेवर टू द स्पोर्ट। इसको खत्म मत ही करो तो बेहतर है, ये व्यूअरशिप के लिए भी अच्छा है एंड इट टेल्स यू व्हाट इट मींस टू दीस क्रिकेटर्स। जिस तरह वो क्रॉली और गिल वाला फड्डा था, टेंपर्स वर फ्लेयरिंग सादी। मजा तो आया ना, देखो कितनी एंटरटेनमेंट मिली। मुझे तो वो लास्ट ओवर शिट हाउसरी भी पसंद आती है। ठीक है भाई, फिट थी या लीव इट टू द मैच रेफरीज। जब गुलबदीन करता है तो सारे सेलिब्रेट करते हैं। Exactly. गुलबदीन वाली चीज सेलिब्रेट करते हो, ये वाली नहीं करते। It just doesn't make sense. Look, they wanted to only play one over. They managed that. India have done things in this test match which were similar. ठीक है, आकाशदीप की पूरी पैंटी उतर गई थी, ठीक है, और गिल को मसाजें मिल रही थी। हाँ, टिम साउदी called him out. He was like, it's a bit hypocritical because वो भी तो मसाजें करवा रहा होता है। तो वो उधर नहीं 5-6 मिनट लूज होते। Let's make no mistake that both teams wasted a lot of time in this test match. ठीक है, वो हुआ है। But how's it, bro? That's Again, part of the game. Exactly, and I love sport for it. थोड़ी सी होनी भी चाहिए। होनी चाहिए, bro. जेंटलमैन स्पोर्ट, मगर एंड में जीतना भी है। तो चेल्सी के फैन हो तुम, तो यही बोलोगे। अब ये हो गई है। हो तुम At least I have one things in Europe. Shit house. At least I have one things in Europe. बस एक ही पॉइंट है। At अपनी- least ours is gold. चलो, Okay. Invincibles करके दिखाना। कितने साल के थे तुम? देखो मुझे पता, मैंने पूरा सीजन देखा था वो। अच्छा! हाँ जी, हाँ देखा होगा। हाँ तो फिर तुम छोटे थे और अभी भी छोटे हो। अच्छा! जिस तरह तुम्हारा क्लब है लो 2003 में एस्टैब्लिश हुए। भाई हम तो एक दफा नहीं 2 दफा चैंपियंस लीग यार जीते मेरी बात- जिंदगी में। तो चैंपियंस लीग तो और कितनी टीमें जीती हैं? हाँ तो हम 2 दफा जीते। इनविंसिबल्स कौन बना है प्रीमियर लीग में? वाओ, नहीं बने ना। ठीक है, नहीं बने छा ना। गए हो तुम। देखो That सा- is bigger than नहीं, all those वो तो सारे कर लेते हैं, ये trophies किसने that किया? Chelsea has won. वो तो सारे कर लेते हैं, ये किसने किया? अच्छा भाई वापस क्रिकेट पे आ जाओ। ये शिट हाउसरी वगैरह सबकी बात हो गई। लोगो नजर आ गया, ट्रिगर हो गया था। मैं शेट हाउस ये सुना जो- है। ये जो शेर है ना तुम्हारी तोप को खा जाएगा। एशली कोल्स एंड जॉन तुम्हारा जो टेरी बड़ा सा कैनन है ना, शेर उसको हड़प लेगा। करीब भी नहीं आ सकता अच्छा। ब्रो। एक फायर की मारो तुम लोग। अच्छा चलो, एक रोर की मारो तो वैसे ही तुम्हारा गन पाउडर ही नहीं चलना। कैसे आर्सेनल फारिग हो जाना। हो ही नहीं सकता। सुपरसोनिक रोर्स हो ही नहीं सकता मेरा। अच्छा खैर, we've talked about the ball changes, we've talked ये about the शेर भी नहीं है, क्या है? ये शेर ही है भाई, शेर का मजाक नहीं है। शेर नहीं, ये क्लब वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पे एच हो गया ये शेर नहीं है ये bro। जो असल वाली तो ट्रम्प के पास है। Yeah. तुझे पता है, they were like looking at Trump and हाँ, they were like, यार नहीं, तू नहीं, ये जाएगा। रीच जेम्स ने बोला भी, you sting। और एक sorry, I know this is completely off topic, but there was this one meme on Twitter as well जिसमें Cole Palmer was meeting Donald Trump and they were like, negative. neither these guys know who the other person is, and that is so true. कोल पामर को शायद पता हो कि ये होम अलोन में आया था। I'm meeting the Home Alone guy. अच्छा, But okay. anyway, yeah. हाँ, किधर थे हम? Siraj fine, ball changes, shit housey, सबके बारे में बात हो गई यार। Let's come back to the cricket. Cricket, We've man. also talked about the conditions. अच्छा, conditions obviously change हो गई. First 3 days it was slow and sluggish and it was hard to score runs quickly. But then last 2 days it became a bit of a minefield. You just basically had to bang the ball in at a length, or then it would do stuff. Yeah, it was doing stuff. You let the surface do the No. rest. Some of those balls were shooting up like crazy. Yeah. Think of the KL Rahul one as well, हाँ. right? The surface played Yeah. a big role in that one. और बुमराह भी किस तरह वो उछाल रहा था Yeah. कुछ बॉलें। I think nursery end था जिस I तरफ से don't ये know कौन सा एंड था। awkward bounce आ रहा था, ठीक है। And I mean, I like it when conditions evolve and transform. It बस makes dangerous for- ना हो, बाकी हाँ, तो ठीक है। It wasn't dangerous. It made for spectacular viewing. And I think जितनी कोई criticism मिल गई थी surface को पहले 3 दिनों में, वो सारे लोग चुप हो गए होंगे बाद में। 'Cause ठीक है यार, आपको डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट चीजें अप्लाई करनी पड़ती हैं। दैट्स क्रिकेट। भाई, you got to see some compelling test cricket. It was grueling for major chunks. For the entire game, in fact. और हर पिच तो आपकी लाइकिंग पे नहीं हो सकती ना। Exactly. यहाँ पे फ्लैट सर्फेसेस भी आई हैं। देखो ना, how this was basically far better than flat deck summer.
It was. It was a much better pitch. Yeah, ठीक है. Even if they couldn't baz ball and run scoring was difficult. यार मजा तो आया. मजा आया. ठीक है. Both teams fought tooth and nail. हाँ. बहुत जान मारी. Yeah. And the surface, it transformed and it aided. आपकी प्रॉपर स्किल्स तो तभी पता चलती है ना. फ्लैट पिच पे तो मेजॉरिटी प्लेयर स्कोर कर लेते हैं, लेकिन इस तरह की पिच पे स्कोर जहां पे रन स्कोरिंग हार्ड हो वहां पे आपकी ट्रू क्वालिटी नजर आती है. बिल्कुल. Ultimately, you'd have to say कि वो Ben Stokes का जो फैसला था, the fact that he won the toss and elected to bat first. You don't want to bat last over there, I suppose. Even though जब बॉल नरम हो जाती है तो इतना कोई मसला नहीं होता. लेकिन रन स्कोरिंग भी हार्ड हो जाती है. रन स्कोरिंग थोड़ी हार्ड हो जाती है जब सॉफ्ट बॉल हो, जो कि इंडिया ने फेस किया अपनी लास्ट इनिंग्स. Yes, yes. हाँ, जडेजा जितनी भी जोर की टाइम कर रहा था वो बाउंड्री पे नहीं जा रही. नहीं बिल्कुल भी नहीं. So it was like a very क्या कहते हैं, tantalizing affair throughout, and the game continued to change, which I loved. So that's that. अच्छा जी. So where do you want to go now? यार बताओ. Start of the game was funny. Start पे आ जाते हैं. Yeah, start of the game was funny because I feel like Crawley and Duckett did enough to survive, even though Crawley निकल कर बार मारने की try कर रहा था and he kept missing the ball. But a lot of people were saying कि क्या Ben Duckett अच्छा खेला. यार survive करना उन conditions में मुश्किल ही था उसको. And again फिर आप Reddy से out हो गए. That was such a freak over, man. Nitish Kumar Reddy first removes Duckett off a nothing delivery. Yes, sir. Duckett gifts his wicket to Nitish Kumar Reddy, gloving the ball down to the keeper on the leg side. And then Ollie Pope is dropped first ball by Shubman Gill. Yeah. Tough chance, but it's a drop. Yeah. And then Nitish Kumar Reddy bowls the best delivery he's ever bowled. An absolute ripper. It's a peach to dismiss Zach Crawley. अच्छा, by the way, NKR ने अपनी प्रेसर में बोला है कि हमने ये फिगर आउट किया था कि मेरा वीकेस्ट पॉइंट इज माय बॉलिंग एंड आई नीड टू इंप्रूव दैट, और मैं उस पर बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा हूँ जिसके फ्रूट्स नजर आए. सो दैट्स ग्रेट. एक चीज जो मेरे ख्याल से इंडिया गलती कर गया ना, आई थिंक दे शुड हैव गिवन द न्यू बॉल टू आकाश एंड सिराज एंड बुमराह शुड हैव बीन फर्स्ट चेंज. और तुझे पता है ना कि 10-12 ओवरों बाद लैकर जब उतरता है तो बॉल थोड़ी ज्यादा स्विंग करती है. दैट्स द फेज आई वुड गिव जसप्रीत. दे गिव दैट फेज टू नितिश एंड नितिश स्ट्रक. ही स्ट्रक ट्वाइस इन द ओवर. इनफैक्ट ही वुड हैव पुल्ड ऑफ अ स्टार्ट. पहले ओवर में वो 3 विकेट निकाल सकता था had Ollie Pope not been dropped, had Gill not dropped that catch. So that was a pretty freak over. And we'll come back to Nitish later when we're talking about what sort of team India should play forward, because ultimately मुझे ज्यादा वैल्यू ऐड नहीं नजर आ रहा. मैं आगे बताऊंगा ये करेंगे क्या. अच्छा, they're not gonna take out. They're going to continue with 3 all-rounders. Yes, I think so too. But we'll come to the teams right towards the end, right? उसके बाद मेरे ख्याल से let's focus our attention to England's best batter. Joe Root. ओए काफी ज्यादा बेस थी. इसी तरह करते हैं. हाँ, बेस ही होता है. लेकिन तुम्हारे में कुछ ज्यादा ही बेस आ गई थी. अच्छा हाँ. अच्छा यार, जो Rooty. What a cricketer. I think for the last half decade he has been the best test batter on this earth. ठीक है? Or on this planet. 3,000 runs against India. The first player in history to score 3,000 runs versus India. That is quite an accomplishment. I saw a lot of, वो जो नहीं, वो अनकूथ किस्म की फैन बेस है इंडिया की. तुम क्यों? वो ना रूट को जलील करते कि this isn't पता नहीं दूसरी टीम कोई, this isn't the West Indies or whatever. पाकिस्तान और आपको ही मारता है. ठीक है, 3,000 runs versus India is no joke. He's averaging in the high 50s. Just a little bit of self-reflection, please. I think 58 या 59 इतना कुछ average है जो रूट की, and now he has 37 test hundreds. Scored his 37th in this game, and this was his 11th test 100 versus India. That is more than 1/4 of his hundreds overall, which he has scored versus India. And 800 at Lords. No other batter in the history of Test cricket has scored more hundreds on or at Lords. No. 8. Saadi, 8 times Joe Root has etched his name on the honours board. 21% or over 21% of his entire Test 100 tally has come at Lords. Yeah. ठीक है, he is the Lord of Lords. Yes, sir. कमाल आदमी है. अच्छा, उसकी बैटिंग तो हमें पता ही है क्या कमाल है. उसके बारे में क्या ही बात करें. यार कैचेस, वो जो कैच पकड़ा था उसने. Catch, bro. Is that the catch of the match? That is the catch. That has to be. That was the catch. He had no business taking that catch. वो जा चुका था उसके पास से. उड़ता हुआ गया वो. उससे सबसे ज्यादा कैचेस पकड़ लिए टेस्ट हिस्ट्री में. हाँ, he overtook Rahul Dravid. Yes, he now sir. has 211 catches in Test cricket. Rahul Dravid का 210 पे रिकॉर्ड था. So Joe Root is now the most prolific catcher in Test history. वो obviously numbers game भी थोड़ी आ जाती है, खेला ज्यादा है. But he has still been a phenomenal slip fielder for England over the years. That catch is proof. करुण नायर की किस्मत क्या है यार, मतलब क्या खराब किस्मत है इसकी. हमेशा लोग कुत्ते कैचेस पकड़ लेते हैं. Ollie Pope ने पकड़ लिया. Ollie Pope पकड़ा कैचेस. Ollie Pope कैच ही पकड़ ले, इसमें बहुत बड़ी बात है, because he's averaging below 20 runs. He's catching strays. He's averaging below 20 runs per dismissal for England in the their fourth. In their last innings. Third and fourth innings, In England's second innings, second batting innings. So third, fourth innings में उसकी average below 20 है. Roston Chase
averages more than him, around 6-7 runs more than him. Right? Roston Chase is catching strays now. Yeah, Roston Chase के भी मुश्किल ही दिन आए हुए हैं. क्या करे खैर यार? वो ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के खिलाफ तो गल्फ बहुत बड़ा गल्फ है. है. So you can't even बैटिंग blame में, them. बॉलिंग में थोड़ा कम है लेकिन. बॉलिंग में कम है मगर है. है. You can't Obviously. compare Australia's pace bowling quartet ही ले लो. किसी के साथ भी. Yeah, I think they are, you know, Head and shoulders above the rest. और मतलब coming back to Joe Root, he, I think, will have to play for another 4 to 5 years to overtake Sachin. I don't know if that'll happen. कितने रह यार अगर उसको 500 रन दो ना साल के. रह कितने गए? पीछे कितना है वो? वो है कोई 2600, 2700 इतना है. तो मैं कह रहा हूँ 500 रन से ज्यादा ही होगी साल के यार. तो चलो 4 कर दो. 4. देखो, if he has a 1000 run year, one of these years, that'll really help him. But this is an Ashes coming up in Australia, and his record isn't too flattering in Australia. हाँ, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान जा रही है. वहाँ पे करेगा पूरे. पाकिस्तान, हाँ, वहाँ पे करेगा पूरे. रूट पाकिस्तान को भी ठीक ठाक मारता होता है. 400 मार दे. वियान मल्डर का रिकॉर्ड तोड़ दे चलो. और 399 पे वो डिक्लेयर कर दे. You never know. But he has been a phenomenal cricketer overall, outstanding. I love to watch him bat. He's one of my favorites. And you know, he is that one proper cog in this England batting lineup which makes it tick. Bro, Root now ना इस बैटिंग लाइनअप में तो ये बहुत ही कोई average. People say once he retires, Brook should move up to 4. He can't. Brook is so random. He'll do his weird He things. is random. Root के साथ you get a certain amount of insurance with Joe Root. And he was due some runs in the series. हाँ, और कोई replacement मेरे दिमाग में नहीं है. नहीं है. That's why I feel like he could potentially go on to break it if he wants to, because he barely gets injured. Yeah, it's not only about breaking that record. It's about playing. Yes. उस टीम को संभाल के रखना. He will get to leave on his own terms because there's no other guy in England who can replace him. ये मसला है ना. ये तो है मसला. ये मसला मसला नहीं, एक तरह से है. नहीं, इंग्लैंड के लिए मसला है. अगर रूट decides to quit one day तो क्या करेंगे? देखो, injury, form and drive are the three things which will ultimately decide whether or not Root overtakes Sachin. But in this game alone, first he scores 104. Yes, and he looked the most comfortable batter out there. And then he scores 40 yeah. जिसमें पहले सही जा रहा था, फिर थोड़ा फंसने लग गया. And then he got out bold sweeping, which is very unlike Root. But then again, 104 and 40 is 144 runs in this test match, which is quite a lot. No. Right? And then he took that unreal catch as well over to Dravid. So it was a very, very good test match for Joe Root. And क्लासी भी हो गया. सिराज को जाकर कंसोल किया. That was really nice. जडेजा नहीं आया सिराज को कंसोल करने. रूट आ रहा है. जडेजा खुद डाउन होगा यार. टूटा हुआ होगा. टूटा हुआ साज हूं मैं. यही वाला सीन होगा. टूट सो गए होंगे उसके. यही होगा उसका. तरस आया था मुझे सिराज पे यार. क्या ही गंदी उसकी भी. वैसे वो आउट नहीं होना चाहिए. वो आउट नहीं होना. That is really unlucky. That is unlucky. And both him and Bumrah did so well. तो पता नहीं 80 एक बॉल है तो वो खेल गए. मुझे लगता है बाकियों से ज्यादा ही खेल, टॉप ऑर्डर से ज्यादा खेले हैं. Yeah, Bumrah looked solid as fuck. Bro, defense. Even Siraj की middling the ball. Yeah. और ये वाली भी मिडल की थी बेचारे ने. वो रोड के पीछे चली गई. ठीक है, बैश को देख लो. वो इतना बड़ा बॉलर है कि उसने बॉल को बैट के लगने के बाद भी टर्न कर दिया. तुम और बातें करो बैश के. बैश के बारे में और लेजेंड सीमेंट कर गया ना. खैर, we've spoken about Joe Root of course. बैश की बात कर ही लो फिर यार. नहीं मैं जो रूट की बात जब हम कर रहे थे तो जो रूट को वो जो डिलीवरी पड़ी थी जसी भाई की. Don't do it to them like that, Jasprit. जसप्रीत ने जो बॉलिंग करवाई है ना फर्स्ट इनिंग्स में ब्रो. यार how unlucky is Jasprit Bumrah that he's not winning games of. I don't know. I don't understand how. Yeah, it's such an anomaly. He should be winning every game of Test cricket and yet especially इस तरह की जो परफॉर्मेंस है ब्रो. वो जो फाइफर लिया उसने Stokes, Root and Brook. Yeah, सबसे पहले bold. Yeah. He ends up taking 7 wickets in this Test match. 6 of them were bold. ठीक है, he hit the stump 6 out of 7 times every time he took a wicket. And look at those dismissals, the quality of those dismissals. That nip backer to Harry Brook. पता है इतना funny था. He bowled a bouncer before that, and I messaged in my Good Areas chat that shouldn't the plans to Harry Brook be really obvious? No. You know, देखा आपने पिछले मैच में, nip it back in. कर दी ना. उसने की अगली बॉल पे वो बोल्ड हो गया. 3 times in a row Harry Brook उसी तरह आउट हुआ. ठीक है, पिछले वाले मैच में उसको आकाशदीप ने इस तरह आउट किया था और अब उसको कर दिया जसप्रीत बुमराह ने. जसी भाई ने. That was a brilliant dismissal. The Stokes one was also killer. How do you play that delivery, right? उसको भी उसको uprooted off stump, I believe. And उसके बाद, you know, after those 2 nip backers, he goes on a hat trick. Gets Joe Root to play on. And then he also gets Chris Wokes, जो कि किसी को सुनाई नहीं दिया. वो तो शुक्र है रिव्यू ले लिया.
Chris Wokes तो Chris Wokes पे भी been poor. आएंगे Chris Wokes पे. And then ultimately he cleaned up Jofra to get his Pfeiffer, etched his name on the Lord's Honors Board for the first time. Had to happen. Some of the easiest money that anyone would have made would be कि वो बुमराह के Pfeiffer पे Honors board पे आ जाएगा. Honors board पे आ जाए, इस पे पैसे लगा दो, वो आ गया, ठीक है. And he thoroughly deserved to be there. इस quality का player होना चाहिए Honors board पे. यार 5 for 74 in 27 overs. बेचारा वैसे overs बहुत ज्यादा करा रहा है. Even in this match he ends up bowling 43. वो मैंने बताया था तुम्हें, ये मसला है इनके लिए. In the second innings, he bowls 16 overs, takes 2 for 38. Really unlucky to not get a wicket earlier. England की पूरी third innings ही बड़ी lucky थी यार. काफी किस्मत चली है. Fall shots बहुत ज्यादा थी. And yet they ultimately went on to score 192. That was kind of freakish. 192 उस वक्त बड़ा 50-50 लग रहा था मुझे. मैं यार, कहीं भी जा सकती है गेम. मुझे लग रहा था advantage India, but obviously not by a lot, because we knew what the surface was doing. But I thought कि 220, 230 तो कम से कम चाहिए थे. मुझे लग रहा था 200 तो क्रॉस करो ना, minimum. Yeah. I also thought the same, although Jared said that 180 can be defended. तो बस वो तो Jared साथ हमें टाइम लगेगा उधर पहुंचने में. But anyway, that 2 for 38 in 16 overs was also very, very good. जो 2 Yorker मार दिए, especially the Cars one. I mean, again, 7 wickets for 112 runs in 43 overs. Man took his wickets at 16 apiece. उसकी average और नीचे गिर गई है. It's below 19.5 now in Test cricket. ठीक है? और he's not winning matches. Yeah, क्या हो रहा है? So unfortunate. I really feel for the guy. He should be winning matches. वो तो bat से इतना काम कर गया. That's not even his job. और वो क्या 54 deliveries खेल गया. Looking really solid whilst doing that. यार, really, really feel for Jassi bhai. I don't think he's going to feature at Old Trafford because 43 overs करा दी. ऊपर से मुझे तब चढ़ गई. लेकिन he pulled up for a bit. याद है तुम्हें? They continued to bowl him. मैंने कहा यार 1-2 विकेटें रह गई हैं. He's done his job. No need to go there. लेकिन अभी हफ्ते का गैप है. Why risk aggravating any potential वो injury? उन पे I don't know why people do such stuff. मेरे ख्याल से बेवकूफी थी. He could have bowled just 13 overs for instance, या 14 maximum. वो 2-3 एक्स्ट्रा ओवर कराने की कोई तुक नहीं नजर आ रही थी मुझे. You're ultimately going to bowl them out. In fact, at that time उनके लिए तो बॉल काफी टर्न ले रहा था. I would have had both Washington and Jadeja bowl and bait them. ये ultimately मारते हुए आउट हो जाएंगे यार. उनको भी पता है कि अब मारना ही है. इस तरह कर लो, ठीक है? I just didn't get that. ये थोड़ा जुल्म कर जाते हैं. हाँ, लेकिन they over bowl him every time. लेकिन हफ्ते का गैप है. I think he should be fit. So you think that he should play both test matches now? अगला तो खेले. अगर खेल सकता है तो खेल ही ले. अगला वाला तो खेले ना. यार पता नहीं. I think you'd want him at the Oval. I don't know, bro. आप हार गए तो क्या करोगे? 3-1 down, you lose the series. That's the big dilemma. अब तो अगर हार गए तो you lose the series, ना? Yeah, you do, man. And you know what? India are kind of unlucky to be 2-1 They down. are unlucky. But then again, you miss out on those crunch moments and you have to pay a heavy price. बुमराह बेचारा, उसकी भी मीम्स बन रही थी. किसी में मोटा बनाया हुआ था उसे और ये और वो. यार क्यों तुम उस साइड ऑफ ट्विटर पे होते हो भाई? People started, slandering him after he got out on that dismissal. वो उसकी नौकरी नहीं थी. He overperformed with the bat. ठीक है, उसने उसी के जब पुल पे चौका मारा था ना, छूट रहे थे आप लोग. Why are you on that side of Twitter, man? मुझे तुमसे मसला है. उनसे नहीं है मसला. मुझसे मसला हो गया. तुम्हें तो वैसे ही मुझसे आज मसले होंगे ना. नहीं है यार मसला. Certain Hersey पहनी हुई है. Hersey literally doesn't make a difference. मुझे मसले तुम उस साइड ऑफ ट्विटर पे क्यों हो? नहीं, और तुम उनकी बातों से ट्रिगर क्यों हो जाते हो? मैं ट्रिगर नहीं होता. मैं भी मजे ले रहा हूँ. Just don't reply. अच्छा. हाँ, that's my advice. Just don't reply to them, bro. But then again, थोड़ा मजा मुझे नहीं, कोई मजा नहीं आता, bro. नहीं आता. अच्छा खैर. जसी भाई. हाँ यार, वही 7 for 112, 43 overs. अगला मैच मेरे ख्याल से अगर खेल सकते तो खिला दो. But if he's 50-50, don't go there. हाँ, रिजर्व ही कर लो फिर. लेकिन पता है मसला 80% पे तो खिला दो. तुम कह रहे हो ना ब्रेक अभी है. अगले दोनों मैचेस में नहीं है. वही मैं कह रहा हूँ ना, ये वाला हार गए 4 टेस्ट मैच तो you lose the series. Yeah. If you manage to make it 2-2 तो फिर शूट आउट है यार. Another thing that doesn't help them is that Manchester is known for rain. That doesn't help. England को ही मरवा गई थी Ashes में. Remember? They should have won that, or they would have won that test match, and it kind of screwed them over. So let's see what happens over there. I feel like if he's fit enough, he should play at this point. क्या कर सकते हैं? आपने 3 टेस्ट मैचेस कराने का सोचा था, वो 4 खेल लेगा. If he's fit enough. हाँ. हाँ, if he is 50-50 or even 75-25, don't go there. ना 80-20 में भी don't go there. नहीं खिलाओ. प्लस देखो ना यार, पहले किसने क्या 43.4 ओवर्स कराए थे, अब इसने 43 करा दिए. That's what 86.4 overs in the series. पूरे IPL में इस टैली के करीब भी नहीं आता. आधे थे इससे. Yeah. And then of course when you have Bumrah,
एज अ कैप्टन आप भी सोचते हो यार नहीं मुझे कराने तो पड़ेंगे बुमराह या चाहिए वो कोई तो एक वो बंदा पड़ा हुआ है मेरे पास विकेट निकालने के एंड में 16 की एवरेज पे ले गया विकेट इस वाले मैच में. Then who do you bring in Arshdeep then? I think- Do not bring in Prasid Krishna. I think you go triple deep No. if you cannot play Bumrah. They won't go triple deep. They'll never go triple deep then. No, they'll never go the full deep. No. जाना चाहिए. कुल नहीं आ रहा देखो, फुल में. मसला पता है क्या है? मुझे लगता है फुल में कुल नहीं आएगा bro. I know Washington performed और उसकी बात करेंगे हम and he has made things rather hard for Kuldeep Yadav. Problem over here is that if you want to play a second spinner, you play the better spinner because you want to go for 20 wickets. I do not understand कि वो अपना अभी तक खेला कैसे नहीं है वो? नहीं वो अपनी बैटिंग इतनी लंबी क्यों कर रहे हैं? कुछ ज्यादा ही लंबी कर रहे हैं और उसका इतना फायदा भी नहीं हुआ. नहीं हो रहा. वॉशी तो गया ना गोल्डन डक पे गया. गोल्डन नहीं कोई किसी डक पे गया. फोर्थ बॉल डक वो कॉपर डक वो किया भी हुआ था ना इंग्लैंड यार इंग्लैंड एंड there's a Jofra Archer tweet for everything. for everything. Yeah. मैंने भी उस पे रिस्पॉन्ड किया था. उसने कहा था ना हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गेट टू वॉशिंगटन. आई वाज लाइक अ बिग लीप टू योर राइट जॉफ. क्या कैच England grid board tweeted 4 balls. खैर एनीवे जहां तक इंडिया की 11 की बात आती है वो बाद में बात करेंगे ना. नहीं चलो हम आ ही गए वहां पे तो बॉलिंग अटैक ही कर ही लो. यार देखो वो क्या करेंगे मैं बता देता हूँ. वो अगर बुमराह नहीं खेल रहा तो अर्शदीप को लाएंगे वो और बस अच्छा वो नहीं निकालेंगे NKR और वॉशिंगटन दोनों को. वो दोनों खेल मुझे भी यही लगता है. आई थिंक GG loves them. Gautam Gambhir really likes the 3 all-rounder ploy. What they should do if Bumrah doesn't play is bring in Arshdeep and Kuldeep and bring in Kuldeep for Washington. or Nitish. नहीं Washington. No. Either those guys. By the way, like let's not forget that Washington was really good. He in was the really third good in innings. the He second, was the superstar of the third innings. Let's just put it that way, right? And he took what 4 for 22. हाँ जी. All 4 of those dismissals as well were bowled. और यार कोई हल्की dismissal नहीं थे वो. He cleaned up Joe Root. He cleaned up Jamie Smith, one of England's top performers in the series. Ben Stokes. He cleans up Ben Stokes जो कि चलो वैसे ही स्पिन के खिलाफ तो थोड़ी वॉकिंग विकेट लग रहा है आजकल वो. And then end में बैश को भी ले गया वो. बैश को ले गया. ठीक है. 4 dismissals, 4 bowls. These were his figures of 4 for 22 were the best bowling figures for any Indian spinner in England in the last 20 years. That's 2 decades. That's insane. ठीक है. It was a groundbreaking performance. इसमें कोई शक नहीं है. That's insane. Yeah. I didn't know that. England were at 154 for 4. Looking strong. मुझे लग रहा था 250 का टारगेट तो आ ही गया. And then after Washington's spell and Bumrah's wickets, they crumbled to 192 all out. Washington अति सुंदर यार. मतलब I was really impressed and I've always rated him and I don't even think people should take the piss out of him. ठीक है मजाक मैंने कर लो for that interview. But you can't take it seriously. What else do you expect him to say? उसने कहा क्या we'll win this game after lunch tomorrow. Do you expect him to come and say we'll lose it by an agonizingly low margin after tea tomorrow? He's not going to say that, right? You want your players to come out there, be confident and back their team's ability to win games of cricket. Again बेनाम तुम क्यों उस साइड? नहीं मैं वैसे ही कह रहा हूँ कि मजाक में तो चलता है. हाँ भाई तुम तो कह दे. बैंटर तो चलता है. बैंटर चलता है मगर ये उसको आप इस पे वो नहीं कर सकते. बेरेट नहीं कर सकते. Anyway, पता है हम बेरेट किसको नहीं करते? अपने जानीस को. हम तो वैसे किसी को भी नहीं करते मगर जानीस चैट में कोई बेरेट नहीं होता. बताओ लोगों को क्या है? जानी ऑफ द प्रो स्पोर्ट्स पॉडकास्ट अगर आप लोगों ने बनना है जहां पे आप बेराम मेरे से माइन से हर एक से बातें कर सकते हैं और हमारी बड़ी फिट कम्युनिटी है. उसके ज्वाइन करने के 2-3 तरीके हैं. सबसे पहले पेट्रियन जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है. उसके अलावा इजी पैसा 0319360255 इज द नंबर. बैंक अकाउंट डिटेल्स के लिए मुझे या प्रो स्पोर्ट्स को डीएम कर दें. मैं आपको बता दूंगा कि क्या डिटेल्स हैं. उसके अलावा अगर आपने ओवरऑल डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना है तो वो फ्री फॉर ऑल टू ज्वाइन है. सिर्फ जानीस जो है जानीस चैट में ना यू कैन टॉक टू साद महून एंड माई सेल्फ एक्सक्लूसिवली आगे वाले पे बता दो ना फिर तरीके. आगे वाले तरीके ही बता दूं यार. Basically, if you live under a rock in 2025 and still don't have online banking, Saad and I have got you covered. We live in Islamabad and our office and studio is located in the E113 Markaz. So come seek us out. और मुंह पे मारो 1500 रुपए हमारे. Per 1500 payment, we will make you Johnny the podcast for 1 month. And if you gift the Pro Sports podcast an authentic sports jersey, not a knockoff. Authentic क्यों करते हो तुम? Authentic बोलना.
as long as it's authentic, doesn't matter what sport, whether it's domestic, international, it doesn't matter. Per Authentic Sports jersey, we'll make you Johnny the podcast for 6 months. And just to cap this off, as you all know, the three of us, Saad, Mahoon and myself, we are on a mission, and our mission is to change the landscape of sports/cricket coverage in Pakistan. बहुत हो गई है मसालेदार खबरें और सनसनीखेजियां. We want to move away from the sensationalism, and we are promoting intelligent sports/cricket discourse, and it's a very inclusive community. बहुत मजा आता है, पूरी फैमिली सी बन चुकी हुई है. आए हमारी फैमिली का पार्ट बने, become a Johnny. जिस बात पे ऑथेंटिक जब करोगे सबको लगता है कि सार्कास्टिक हो रहे हो Authentic. और वो बोलेंगे कि ऑथेंटिक नहीं भेजनी है अच्छा वो वाली खैर, ऑथेंटिक है पीछे पाकिस्तान की टेस्ट जर्सी. नहीं देख लो ना फिर. ऑथेंटिक नहीं है यहाँ पे तीनों नहीं. हाँ, हाँ. मेरे पास वैसे घर पे पड़ी हुई है, मैं तुम्हें ला दूंगा. ठीक है पहन लेंगे. नहीं वो पहनी अब जा नहीं सकती ना, Damn! तभी तो तुम्हें ला दूंगा दीवार पे लगाने के लिए. वो दिन चले गए उसको पहनने वाले. अच्छा वॉशिंगटन की बात हो के अंदाज बदले गए. वॉशिंगटन की बात हो गई, किसकी बात करनी है और या हाँ, वॉशी की बात कर लिए. आई वांट टू टॉक अबाउट सम ऑफ द मिस्ड अपॉर्चुनिटीज व्हिच अल्टीमेटली कॉस्ट इंडिया अ लॉट. वी टॉक्ड अबाउट द बॉल चेंज. यस सर. वो तो चलो, नॉट गोना throw Shubman under the bus or blame him too much over there. Rules are rules. Rules are rules, but they score a lot of runs. Their last 3 wickets score a lot Just of don't runs. bring that rule to the attention of the umpires. Yeah, That's all I'm saying. That's all I was saying as well, right? Baki yaar, if you look at India's dropped catches in the first innings, there were 4. Yeah. 4 dropped catches are not 7. 7 तो बहुत ही ज़्यादा होते थे. मगर 4 में यार 2 मुश्किल थे. गिल वाला मुश्किल था. Yeah. The Pope one, that was a really tough chance. ठीक है, खैर है. जब रूट पकड़ लेता है तो फिर देखो ना डिफरेंस आ जाता आ जाता है ना. These are the small moments. Yes. And then there was Akash in the deep. है. Akash in the deep. He could have had it all. Akash in the deep. खैर वो मुश्किल चांस था. He was running back and he tried his best. नहीं सका. खैर है यार. There was one that Jurel dropped behind the stumps. पकड़ना चाहिए था. Ultimately when you lose by 22 runs, ये बातें highlight होती है. But probably the biggest dropped catch or biggest chance that went down was KL Rahul's. Yeah. वो KL Rahul dropped Jamie Smith when he was on 5. Yes, sir. Jamie Smith goes on to score a counter-attacking 51. As he usually does. As he usually does. उसका भी stature बढ़ता ही जा रहा है. He is becoming into one fine, test match wicket keeper batter. Yeah. बल्कि मैं साथ को उस दिन कह रहा था कि थोड़ा ज्यादा कह गया था. But let's be realistic for a second. If he ends with a 45 plus test batting average, he goes down as a great. He right? does. And he's super young right now. विकेट कीपर और में तो आ जाता है he greats. hasn't made any flaws with the gloves. yeah. ये भी तो देखो. When he came into the team, everyone was critical that you're going for a batter who can keep as opposed to a wicket keeper, proper wicket keeper. He's really good behind the stumps. मुझे तो पसंद आया. वो वॉक्स पे जब आगे खड़ा हुआ था कैच पकड़ा उससे कमाल ले catch आया. था Very वो. very. ठीक है, took one down the leg side as well, which was pretty tough. I think he's been outstanding. He's been really good With the gloves, and then that counter-attacking 51 also really mattered. But then again, when you drop that guy on 5, he scores 51. That's a lot of runs. That is. और चलो Pope वाला मुश्किल था, मगर तुम्हारी वाली बात है. Pope's on 0. Yeah. वो जितने भी 40 odd बनाते हैं तो सही वो runs. ठीक है. और वो you can say कि रूट ने तो पकड़ा अपना catch. Yeah. So these Difference things आ जाता है. ultimately matter. But then हाँ, आकाश वाला चलो रहने देते हैं. Jurel. Come on. No. Jurel also gave away 25 buys, by the way, in the third innings. Just by the way, उसके खाते में आए हैं 25 buys. लेकिन यार थोड़ा सा मुश्किल होता है और थोड़ा कॉन्टेक्स्ट इसके अंदर लाओ ना. He wasn't in the playing 11. Yes. आप आए हो और लॉर्ड्स में अभी मैं रिसेंटली रील देख रहा था ब्रैड हैडन की. वो बता रहा था कि टफेस्ट वेन्यू ही इज केप्ट एट इज लॉर्ड्स because of the slope. यार पता नहीं चलता, वो एकदम बॉल बैठ जाती है, कुछ हो जाता है तो वो थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट आ जाता है. Some of you might be pissed कि फिर slope पे शुरू हो गए, but when it comes to wicket keeping, यार, it is really really tough out there. He wasn't even playing the test match as Saad said, and to cope with the slope. Rhyme हो गया. It is tough to cope with the slope, man. 25 buys though. Sadi, that was the third highest scorer in England's third innings. But then again, do you blame a guy I don't blame a guy. I'm saying 4 dropped catches, 25 buys. एक गिल ने रन आउट भी मिस किया था, अगर तुम्हें याद हो. नहीं याद मुझे. किया था इसने, स्टोक्स का किया था शायद. 2 थे इस तरह के जो स्टोक्स बचा है रन आउट पे. I don't remember दूसरा वाला शायद जयसवाल था, बट एक गिल का था जो कि he had 3 stumps to aim at. सही है. You get those. Stokes ने भी तो Stokes ने किया ना. Stokes ने गेम चेंज किया. वो जो हाफ चांसेस होते हैं ना जो इंग्लैंड ले गया और इंडिया नहीं ले पाया. Basically गेम वहीं पे चेंज हो गया. So you have to highlight those things, and I feel like ठीक है, I'm not going to say कि Jurel was batshit ugly behind the stumps, but 25 buys, bro. अच्छा तुम दूसरी साइड पे होते हो ना ट्विटर की. मैं थोड़ी फनी साइड में था. किसी ने मीम पे लिखा हुआ था कि आज सबको वो सेल्फलेस 23 रन्स याद आ रहे होंगे, मैच जितवा देते रोहित. अच्छा, इट्स नॉट लाइक इंग्लैंड डिडंट ड्रॉप कैचेस. एक किया था बड़ा क्रूशियल
KL Rahul yeah. को Vokes ने drop कर दिया Yes, था sir. early in that Of his own bowling. Yeah, off his own bowling, and I was like, damn, there's the test match. He's dropped the test. Yeah. Because KL Rahul has been the best batter for India in this game. Yeah. At Lords, ठीक है? बल्कि कन्नौर लोकेश जो है, कनौर इसका मैजिक ही और कन्नौर लोकेश जो है ना, Yes, sir. मेरा बड़ा फेवरेट बन गया आजकल. मुझे हमेशा से पसंद था, but now he really seems to be stepping up. Maybe he has like a Graham Gooch sort of arc from here, goes crazy. स्टिल ट्रोलिंग से वो नहीं बचता नहीं यार. बचता भाई. खैर ड्रॉप जो कैच मर्जी हो. से पीछे पड़ गए थे उसके बाद उसने आकर शतक जड़ दिया था साथ. शतक जड़ दिया था, लेकिन उस शतक के पीछे भी पड़े हुए थे लोग. यार पता है एक चीज है वहां पे, वो जो 5 रन आउट हुए, 5 जो रन आउट हुए ना, उसको- चेसिंग दैट माइलस्टोन, दैट डिड कॉस्ट इंडिया. यही मैं कह रहा हूँ. ये इसको हम नजरअंदाज नहीं Yes, कर sir. सकते. Why are you chasing a milestone in Test cricket जहाँ पे अल्टीमेटली आप कर ही लोगे? हाँ. क्या मतलब लंच से पहले जल्दी से कर लें, आउट हो गए यार. But करवा दिया. yeah. Yeah, and that's अब on वो- record. They've said that. Yes, they've said that. Right? तो खैर ये तो चलो एक टेक्निकलिटी हो गई, जो another one of those Yeah. small factors which have contributed towards India's loss. But if I talk about KL Rahul, the batter in this series in particular, कमाल. Sadi, I don't think any other batter in both teams has left the ball better than KL Rahul. Probably. He's been elite at that, yeah. leaving the ball. ठीक है. उसके अलावा this guy plays the ball extremely late. Extremely. ठीक है. He has these weird controlled check pull shots. हाँ. बड़ी नीचे- safe होती नीचे है. जमीन पे मारते बड़े हैं. runs हाँ. मिल्क करता है उसके Yeah. ऊपर KL Rahul यार. उसके बाद you look at his game overall, he's extremely strong off his legs. हाँ. He's also really aesthetically pleasing on the offside. Beautiful cover drives. Cover drives भी, और ये जो back foot Back भी खेलता है ना, वो भी yeah. बड़ी कमाल शॉटें Yes. मारता है. He really pierces those gaps to perfection. He has shown us a complete game in this series, and then again he's experienced now. He had scored a ton at Lords in the past as well. And now he's actually gone on to put his name on the honours board for a second time. Yes, sir. And he has been really good for India in away test matches. That's kind of been Yeah. KL Rahul's career, right? It is startling or baffling that this guy is averaging 35 odd in test cricket. Yeah. नहीं समझ आती. इस सीरीज में देख लो, Yeah. यार एक फेलियर है. Yeah. वो जो जल्दी out हो गया था, chop on कर गया था, He's been वरना really good. he scored 179 runs in the first test. Then उस जो भी 5-1 रन पे आउट हुआ था, उसके बाद 55 Yeah. किए. This test match he goes on to score 100 and then 39, Yeah. where he was again looking really solid. Really good. वो तो Stokes ने he bowled a snorter. Yeah. How do you deal with that sort of corker? You can't. I'm not going to blame him at all. I have been really impressed. Dropped catch was probably the only bad thing that he did all test match, and I feel like KL Rahul की peak आने वाली है उस्ताद. आ जाए अब. मुझे लग रहा है. It's about time. It is about time. He has the perfect technique for England, doesn't he? He's really good, bro. Yeah. He's really मुझे- good. batter. मतलब not only the fact that he has impeccable range, he is just such a pretty player to watch. He's aesthetically pleasing. He's shouldering responsibility. He's the senior guy. Yeah. He's got amazing hair, and his name is Kannor Lokesh. Hair पे मैं ज़्यादा agree मुझे नहीं तो करता. I hair don't बहुत really पसंद like है. them. या उसने वो रेट्रो ग्लासेस भी बीच में पहनी थी. अच्छा वो अक्षय कुमार आया हुआ था मैच देखने, देखा था तुमने? अब ये मैच मूवी में तो जीत जाएगी ना इंडिया. अक्षय कुमार वही स्क्रिप्ट देखने आया हुआ था. अक्षय कुमार जब भी मैच देखने आता है वो हार ही जाते हैं. ये मैंने नोट किया. अक्षय ठीक है. कुमार. Oh, by the way, he went to the same school as Ravi Shastri, I think. That's weird. Something like that. They're two very similar personalities as well. Similar aren't they? personalities, Yeah, हाँ, yeah. larger than life वाले मुझे जो हैं. रवि ज़्यादा पसंद है. रवि obviously. Ravi, we like Ravi way more. But anyway, KL Rahul, yaar, unfortunate that you ended up on the losing side. Him and Bumrah, I feel. And Ravi Jadeja. Oh. Yeah. Yaar, Fourth consecutive 50. it's crazy. 450s on the bounce in this series for Ravindra Jadeja. At Edgbaston, he scored 89 and 69 not out. Over here at Lords, he scored 72 and 61 not out. So basically, in his last 4 innings, Ravichandran बनाती मैंने उसे. Ravindra Jadeja has scored 291 runs. In 4 innings, he's been dismissed twice. His Yeah. average is 145.5. We all knew Jadeja is a very good batter. But that's it. हमें मतलब 36 की एवरेज आप कहते हो कि क्रूशल रन स्कोर करता है. हमेशा क्लच रन स्कोर करता है. लेकिन 4 consecutive 50s और जिस तरह उसने शोल्डर ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी की है आफ्टर Yeah. इंडिया की टेल पे ज्यादा सवाल उठने लगे थे कि बिल्कुल भी ये सर्वाइव नहीं कर रहे. जडेजा खड़ा रहे अच्छा, और खेलता रहे. मुझे एक चीज बताओ. I think that it was a monumental effort. ठीक है. I think that his form has been splendid and Yeah. you can't really fault him too much, but there are some things which I would like to point out. There were some times where I felt like he could have taken a Could have few more taken, risks. he should have. एक दफा इसने निकल के वोक्स को छक्का छक्का मारा था, मारा and I thought था. अब ये अब शुरू हो ये जाएगा. नहीं हुआ. अच्छा पता है जब आउट हुआ है ना बुमराह तब मैंने माहिन को बोला, मैंने कहा नाउ जडेजा शुड जस्ट गो फॉर इट. अब बचा के नहीं होगा स्कोर. ही शुड हैव टेकन अ फ्यू मोर रिस्क्स. लेकिन देन अगेन यार थोड़ा सा वहां पे डिफरेंस आ जाता है ना फिर प्लेयर ऑफ
बेन स्टोक्स ये फर्क है फिर. जडेजा That's the difference between Stokes and Jadeja. I feel that Stokes has given us Headingley. Jadeja couldn't give us Lords. And ultimately, you know, I understand the ball was soft. Maybe scoring wasn't as easy. मगर बीच में आसान हो गई थी बैटिंग. Bro, वहाँ पे आप थोड़ा और शायद चांस ले सकते थे. Look, there were times where he farmed the strike beautifully. ठीक है, चौथे पांचवी बॉल पे वो ले लेता था सिंगल. And then there were times where Bumrah and Siraj were playing the entire over. अब भाई अगर सिराज कह रहा है कि मैं खेल लूंगा बशीर को, मैं ले रहा हूँ सिंगल, तू ही कह ले कि नहीं मुझे खेलने दे, मुझे खेलने दे. I'll take him on. अब 20-22 रन रह गए, 23 पे I'll take him on. 25. I'll take him on. Why did he take him on at all? I don't know. देखो, I agree that the fielders and off spinner against left handers थोड़ा मैचअप आ जाता है ऑफ स्पिनर का, लेकिन फिर क्वालिटी भी तो देखनी होगी. वो जडेजा है, ठीक है, ठीक है, मैचअप वाली बात. इट्स ऑफ स्पिनर वर्सेस अ लेफ्ट हैंडेड बैट. बट देन अगेन, whilst all fielders were back, एक mid-off वाला fielder आगे था. And maybe that's not his arc, it's not his zone, but then again, I would have liked Jadeja to like at least don't do it throughout maybe. No. मगर कुछ times पे you have to take a wee bit of risk because you are the senior batter and someone has got to score these runs. Yeah. So I feel like there are arguments on both sides. No. It was a monumental effort. I'm not taking anything away from him. And then there were times where he could have perhaps taken a bit more onus. So I will try to be as balanced as I possibly can on this, but ultimately 450s on the bounce and all big ones also. All big ones. 89, 69 not out, 72, 61 not out. Rich way to इस form. बंदे को क्या आप कह सकते हो? I don't know, bro. जडेजा आउट नहीं होता. He didn't even take out his sword, man. क्यों करेगा यार, bro? वो नहीं करेगा. और ये भी तो देखो कि बाकी तो इतना फौरन आउट हो गए, ढेर हो गए. जडेजा जडेजा खड़ा था. He kept fighting out there. तो मतलब लिटरली उनकी जो बुमराह, सिराज और जडेजा, उनके ऊपर पूरी बैटिंग परफॉर्मेंस थी यार ये. अपार्ट फ्रॉम लोकेश, आप शायद ये कह सकते हो कि यार 81 बॉलें या जितनी भी वो खेल गए, क्यों खेल गए. बट देन अगेन, इट्स नॉट लाइक ही डिडंट फार्म स्ट्राइक, बीच में कर भी रहा था. अच्छा, वहां पे ना स्टोक्स को भी क्रेडिट जाता है यार. फील्ड प्लेसमेंट्स एंड फील्ड सेटिंग्स एंड बॉलिंग प्लान्स वर ऑन पॉइंट. नहीं लेने दे रहे थे वो कुछ एक्स्ट्रा इधर उधर बाइज या बाइज कह रहा हूँ, लेग बाइज या कहीं भी एक्स्ट्रा सिंगल ना निकले. We highlighted Bashir's stop, right? चौका जाने लगा था, एक हाथ था बॉल के पास, उसने रोक लिया वो. उसके अलावा एक दफा जोफ्रा उड़ता हुआ गया था, डाइव मारी थी उसने. So there were moments. कार्ड्स भी गया था उड़ता हुआ. कार्ड्स भी उड़ता हुआ गया था. England were really switched on in the field, and it was in stark contrast to the previous innings where I remember Ollie Pope missed like 2 run-outs. Ollie Pope. Yeah, Ollie Pope ने किए थे वो 2 run-out miss, और वो इतने को मुश्किल नहीं थे. Ollie Pope. So when England, you know, smelled some blood, they went for it. They went for the jugular. They didn't look back. And credit to the last 3 guys or the last 2 guys, Bumrah and Siraj, for even prolonging this game. इतनी लंबी. यार हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए कल. हाँ, हमने कल रिकॉर्ड करना था. मैं जैरेड के साथ भी नहीं कर पाया. यार, they took this game to what? 8:45? No. Pakistan time? 8:30. Beyond tea. They took this game beyond tea. Who would have ever thunk? नहीं सोच सकता. यकीन नहीं आ रहा था मुझे कि हम रेडी बैठे हुए थे. मैं कह रहा था नीतीश कुमार बैठे हुए थे. मैं ऐसे कह रहा था टी से पहले मुक जाता है, टी नहीं सॉरी लंच से पहले या लंच के बाद 6:30 तक मुक जाता है तो हम कर लेंगे शूट. मुका ही 8:30 जाके. अच्छा खैर, ये हो गई बात जड्डू की. सो टफ लक अगेन, हिम, बुमराह and KL Rahul are unlucky to be on the losing side. There's one other guy, I suppose, जिसके साथ थोड़ी hard luck हो गई. Pant? Yeah, Rishabh Pant injured his finger while keeping a ball, I think down the leg side थी वो, and he couldn't keep wicket thereafter. But then he comes out to bat, Sadi, and does Rishabh Pant things once again, falling over and scooping all of his freaky stuff. And you know, बीच में he was getting peppered with the short stuff, and he still scored runs. He remained unfazed. उसके बाद हर शॉट के बाद अपनी उंगली को इस तरह कर रहा था यार. It was a very brave knock, and he was up for the challenge. And again, Rishabh Pant को भी, if you look at his series, he's got 2 failures. एक 25 पे जो बैश पे आउट हो गया था ओवरलैप फील्ड पे, और एक जोफ्रा ने बॉल इस तरह ही करा दी, क्या ही कर सकते हैं. फिर जोफर्स ने बोला भी है चार्ज दैट, जो कि बाय द वे वो कह रहा था नॉट माय प्राउडेस्ट मोमेंट, बट व्हाई नॉट. मैं तो प्राउडली बोलता. अच्छा, पंत अब देखना पड़ेगा रिकवर करता है. कह दिए गिल ने कहा स्कैन्स वगैरह आ गए, देयर इज नो फ्रैक्चर. तो फिंगर नेल का इशू था. ही विल बी प्लेइंग एट ओल्ड ट्रैफर्ड. मुझे भी पहले थोड़ा डर था, एंड देन अल्टीमेटली इट्स दैट रन आउट वर्सेस स्टोक्स. Yeah, that बहुत बड़ा मोमेंट था यार. It cost India big time. It cost India more than those dropped catches and those buys. बहुत बड़ा मोमेंट. Basically, that is the game-changing moment. That is the turning point. And had Pant not been run out over there, पता नहीं कितने कर जाता. चला तो जा रहा था वो, और वही I'm not going to blame in the fourth innings. That's a pretty unplayable delivery from Jofra. अच्छा, उसके बाद यार इंडिया की तरफ से इस दफा 2-3 फेलियर्स भी थे with the bat. Yeah. Gill,
जायसवाल का थोड़ा डिसअपॉइंटिंग डिसमिसल था यार. तूने अगर अटैकिंग शॉट मारनी है तो वो अपर कट कर दे या कट कर दे. आई मीन गिल और जायसवाल पे काफी ज्यादा हिंच कर रहे थे और पूरी सीरीज में इन दोनों ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी. Those are their two generational बैटिंग टैलेंट्स. और इस मैच में वो बिल्कुल नहीं चले और दैट कॉस्ट इंडिया एज वेल. खैर चलो हर रोज तो नहीं चलेंगे. एंड दे But हैड बीन दोनों- डूइंग वंडर्स. हाँ, लेकिन दोनों एक साथ नहीं चले ना, वो बहुत बड़ा मसला हो गया. हाँ मसला हो गया था. डिस्पाइट दैट लुक दे स्कोर्ड 387 in the first innings, right? और वो भी ज्यादा होते had it not been for that run out. But then again I will say this, look, early days for both of them. You will get these sort of test matches. Hopefully for India's sake they both won't fail in the same games. And I actually really liked the way Shubman Gill carried himself in the post-match interview. मैंने पोस्ट मैच इंटरव्यू नहीं देखा. He just didn't complain. He said that they played the better cricket and he took ownership of the defeat. और ये बड़ी बात होती है. Sanjay Manjrekar is going off about how Kohli किस किस्म का कैप्टन था और धोनी किस किस्म का था. Let Shubman Gill be Shubman Gill. संजय मंजरेकर He doesn't have to be like someone संजय else. मंजरेकर को सबसे पहले तो जडेजा के लिए सॉरी बोलो. हाँ सबसे पहले फिर उसके बाद तो उसकी बात बिट्स एंड पीसेस में अपनी अपॉलॉजियां भेजे ना जड्डू को. ठीक है. फिर उसके बाद बात सुनेंगे दोबारा. Yeah. But then again, I feel like, let Gill be Gill. He's young. Obviously, he will become better as a captain also. हाँ, पहली सीरीज है और यार. यार इस तरह के मैच में क्या मतलब? There's not much that separates both teams. After 3 days, nothing separated both teams. और एंड में 22 रन. तीसरा मैच है, फर्स्ट टूर अवे फ्रॉम होम विदाउट रोहित एंड कोहली. बिल्कुल. एक मैच में बुमराह नहीं, वो जीत गए. हाँ. तो देखो तो सही कॉन्टेक्स्ट देखा करो. मैं यहाँ की बातें करनी है. आई थिंक इतना ज्यादा वो नहीं होना चाहिए. आई इवन थिंक करुण नायर बेचारा यार ठीक है रन्स नहीं आ रहे बट अनलकी. his job is ultimately to delay See Shubman Gill. See off the He new is ball. the Gill delayer or the Gillayer. Gillayer. And he's done that job. He's done that बेचारा खड़ा तो रहा है हाँ. थोड़ी देर. अब वो कैच ही लोग इतने कमाल पकड़ जाते हैं. I honestly feel he hasn't been as bad as those numbers reflect. सही बात है. वाकई. हाँ. पता है वरुण ने बड़ी जबरदस्त बात की थी. He was like, as far as aesthetic brilliance goes, Karun Nair has a high ceiling and low floor. When he is bad, he looks really bad. मगर जब चौकी मारते तो बड़ा खूबसूरत भी लगता है. Alva Condonese है. Alva Condonese, baby. Yes, sir. Yeah. अच्छा, एक बात बंदे की बात करना भूल गया. अभी तो पूरी इंग्लैंड की बोलेंगे टैग की बात करनी है. The return Yes. of the Joffers. If you smell what the Joff is cooking. He cooked. He cooked. यार मतलब ये अच्छा, जोफ्रा में भी शुरू हुए हुए थे कि मोस्ट ओवररेटेड बॉलर और ये सब शुरू हुए थे. अब तुम जा रहे हो वहां पे. हाँ नहीं मैंने पढ़ा था. Anyway, Jofra Archer playing his first game of Test cricket in 4 long years. Yes, sir. Removes Yashasvi Jaiswal with his 3rd delivery. Whew. What a Jaiswal. start. Yeah. Jaiswal top का player. इसका teammate Yeah. राजस्थान में. ठीक है. Removes him 3rd ball and then he gets him twice. Yeah. Second innings में भी first ball he bowls to Jaiswal, he gets him out. Overall, he bowls 4 deliveries to Yashasvi Jaiswal at Lords and he gets him out twice. So that's a big one for starters. And then, as we said earlier, he sends Rishabh Pant's off pole on a vacation. Unplayable delivery. उसके बाद वो कैच वॉशिंगटन का. It was an insane one-handed return catch to dismiss Washington Sundar off his own bowling. That giant leap to the right. Unreal, supreme athleticism on display. ठीक है. कमाल पता नहीं कैसे यार मुझे तो समझ ही नहीं आई. ठीक है. Jofra Archer is box office, right? And he bowled with serious heat as well. This was the fastest anyone has bowled all series. No. इतनी पेस किसी ने हिट ही नहीं की. है भी नहीं किसी के बाद. Quite consistently quick. I think Ben Stokes used him well. He used him well. ज़्यादा ओवर बोल नहीं किया उसने. ओवर बोल नहीं किया and he ends up with what 2 for 52 and 3 for 55 upon his return to Test cricket. Return That's a pretty good with the injuries he's had. Jofra Archer is, by the way, another player जिसको आप उस कैटेगरी में डालोगे. Yes. Of Ben Stokes and Yuvraj Singhs and शाहिद अफरीदी जिनको numbers की बेस पे जज ना किया करो, उनके impact पे देखा करो. He changed the game. He did, man, and he did that up front with the new ball in the first innings. उसके बाद चलो एंड में कोई उसने विकेट ली थी बट इफ यू लुक एट दैट 4th innings, ठीक है, दैट पंत डिसमिसल, जायसवाल अप फ्रंट वंस अगेन एंड देन 4th innings 5th day. हाँ 50 वही ना एनिवर्सरी ऑफ द ODI World Cup final. ठीक है, July 14th date. So I mean overall if you look at his numbers यार 5 for 107. It's all right, that's great. नहीं he's averaging in and around 20. That's great. ठीक है, काफी शानदार परफॉर्मेंस थी. And then वही बात है ना, you get so much with Jofra. His athleticism in the field, not just the catch. मैंने बताया एक चौका भी इसने रोका. His goal chains. His goal chains, जो by the way कोई कह रहा था कि it doesn't like they should ban that because he could stuff the ball up with the chains. वो एक वैसे फुटेज है उसने किया भी था. देखी है मैंने. He's a funny guy, Jofra. Watching him does things to you. It is absolute theatre. Like I said, box office player. And there's always a tweet.
And There's there is always always a a tweet, as we said, वो Washington वाली tweet. I just don't get it. But anyway, we are or the game. Test cricket is better off when Jofra Archer is playing it. Yes, sir. And he is going to be probably, if he's fit enough, England's most important bowler in the Ashes. Do you think he should play the next match? I don't think so. He didn't bowl too many overs. But don't play him. But how? Yeah, देखो Mark Wood will be fit for Oval. हाँ. ठीक है? अच्छा. हाँ, आखिरी टेस्ट मैच के लिए Mark Wood will be fit. Match Yes, fit. That's what we've been hearing. मेरे ख्याल से यार it's time to rest Bryden Cars यार. गस को लाओ. हाँ, गस को ले आओ, उस बेचारे ने बहुत bowling करा ली. He had this one spell which was great, Bryden Cars, and then he also scored 56 यार. माना कि थोड़ी किस्मत चली, 2 दफा ड्रॉप. नहीं बड़े क्रूशल, बहुत ज्यादा क्रूशल रन. वो आकाशदीप ने उसको ड्रॉप किए, हाँ. सीधा 6 हो गया उसने. हाँ. Brilliant straight 6, and then he got dropped by Jarrell as well. Ultimately, he scores 56 runs, pays homage to Babar Azam behind Saad. अच्छा, okay. But yeah, that Carson Smith partnership, that's big. Or Carson वो वाला जो spell कराया in which he gets what Shubman Gill's wicket and Karun Nair's wicket. A very crucial spell. End of day 4 Yeah. he was. He was really good. He turned up, and I know कि ultimately लोग जो scorecard देखेंगे, they'll be like, oh, wasn't a great performance, but that spell alone. टेस्ट क्रिकेट को आप स्पेल्स में देखा करो ना यार. And then Spells में देखा करो. ultimately what he's yorked by Siraj on 56. Really good performance. Really solid hand with the bat. Again, it's that partnership with Jamie Smith that really helps England. So I think Cars Bichara jo hai na, if you look at his average speeds, sure he had phases in this game in which he cranked it up, but his average speeds have fallen off with every test match. You give him some rest now. I don't think he'll play. You don't want to break him. He will also be a part of that airplane to Australia. Yeah, down under. Down under जा रहे. He'll be a part of the Ashes. He'll be a key component. So maybe either you bring in Gus Atkinson. You bring in. Don't bring in Sam Cook. Sam Cook तो नहीं बनता, मगर does Chris Wokes retain his place? I don't know, bro. I'm not sure. I don't know. Chris Wokes की speed जो है वो 80 से भी नीचे गिर रही है. High 70s में करा रहा है. And I know not with the bat as well. Not with the bat either. I know he takes 3 for 84 in his first day, लेकिन but नहीं मजा आया. लेकिन spells में देखो तो मजा नहीं आया. बिल्कुल मजा नहीं आया. Yes, he's picked up Gill's wicket in the first innings, and then Nitish Kumar Reddy की wicket in the 4th innings, crucial time पे ली. 1 for 21 था 4th में, और second innings of the test में 3 for 84 था. But I just haven't been impressed. तुम्हें याद होगा preview पे, I thought he would be the leader of the attack. I thought he would be the leading wicket taker of the series. Everyone thought that. Yeah. And Woksy had done well versus India A. And he's experienced, he's been phenomenal in England. But then he also dropped KL Rahul off his own bowling. He wasn't impressive at all. And with the bat, after the first test match, he's done nothing. हाँ. पहले में इतनी क्या था? लेकिन I still feel वो खेलेगा अगला मैच. खेलेगा क्योंकि 8 पे उनको Woksy चाहिए. और कार्स भी नहीं अगर खिला रहे तो फिर चाहिए ही चाहिए. कार्स की जगह अगर एटकिंसन लाते हैं तो Wokes की जगह कुक नहीं आ सकता. एटकिंसन can hold a bat. He's got a ton at Lords. हाँ, but I don't think Wokes की जगह वो इतनी ज्यादा changes करें. Here's a solution which I may present if you will. क्योंकि बैश भी तो नहीं है, वो सारी bowling attack नहीं change कर रहे bro. यही तो मैं कह रहा हूँ. You drop Ollie Pope. You drop Ollie Pope. ठीक है. I'll always be in favor. हाँ बस खत्म. नहीं तो फिर इसी लाइन पे चल रहे हैं तो क्रॉली को भी कर दें ड्रॉप. यार क्रॉली की अभी मेरे ख्याल से इस वक्त कोई डायरेक्ट रिप्लेसमेंट नहीं, तो क्रॉली को और ऊपर से उसे उंगली लेनी है. ठीक है, वो तो अब खेलेगा. He's probably gotten his cigar and whiskey from Baz after the game, right? कोई और नहीं है. नहीं, डॉम सिबली है. ले आओ. नहीं यार, खुदा का खौफ करो. मेरी तुम वो सुन लो ना proposition. You drop Ollie Pope, you bring in Jacob Bethel, he'll give you some overs with spin. If you want to play another spinner, you bring in Liam Dawson, or Rehan Ahmed, or Tom Hartley. All three of those guys can bat. So you are kind of replacing Wokes. अच्छा, समझ रहे हो तुम? हाँ, लेकिन मजे की बात है, पता क्या करेंगे ये लियम डॉसन को नहीं लेके आएंगे. ये probably टॉम हार्टली को आप देख सकते हो. टॉम हार्टली को देखो, उसका हाई रिलीज पॉइंट है ना. हाई रिलीज पॉइंट से है ना. बैश की हाइट मैच हो जाएगी और वो वाला एंगल आ जाएगा. इनको इन्फैचुएशन तो है हाई रिलीज पॉइंट से, तो हार्टली कुड बी अ फिक्स. माय पिक वुड बी डॉसी. माय पिक वुड बी डॉसन. लियम डॉसन को बहुत ही बेचारा अंडर यूटिलाइज किया, खिलाया नहीं. बहुत अच्छा क्रिकेटर है यार. या एंड ही कैन बैट अ बिट एंड ही कैन गिव यू प्रॉपर सर्विस. बैट अ बिट नहीं, इज अ प्रॉपर बैट. वरना फिर लाओ रेहान को फॉल्स 3 खिला लो, बेथल को नीचे खिला लो. कुछ भी कर सकते हो. They probably will go for one of those spinners who can bat a bit. I think Wokes loses his spot, bro. मैं सैम कुक को ही ले. अच्छा चलो, फिर ऊपर से चेक पोप गया. यस, हाँ, पोप को निकाल कर बेथल ले आया ना, वो थोड़े बफर ओवर्स दे रहा है. क्रॉली, डकेट, बेथल, रूट, ब्रोक, स्टोक्स, जेमी स्मिथ. Oh, by the way, Jamie Smith should bat ahead of Stokes. Yes. Yeah. Stokes को एक नंबर नीचे. माइन की भी yes आई है.
आए महून जेमी स्मिथ 7 हो गए, हाँ। उसके बाद गस आ गया 8। नहीं गस नहीं आया ना, दैट स्पिनर दैट वी टॉकिंग एक अबाउट। सेकंड ना, मैं अभी स्पिनर को छोड़ा हुआ था, मैं ऑर्डर में नहीं चल रहा हूँ। गस, जॉफ जॉफ, 9 हो गए, हाँ 2 और है ना। सैम कुक को डाल रहा हूं मैं, सैम कुक को डाल, माइट एज वेल ट्राई। सैम कुक को डाल। देखो कुक या टंग है, और मेरे ख्याल से इस टाइम पे आपको देख लेना चाहिए कि कुक क्या कर सकता है। टंग तो नहीं। देखो कुक और I don't know, वोक्स bro. आर काइंड ऑफ सिमिलर, राइट? सो यू ट्राई हिम आउट, चलो, ठीक है? And then Doesn't matter, then bro. for your spinner you go with one of those guys who can bat a bit. You've got Liam Dawson, you've got Rehan Ahmed, you've got Tom Hartley. I don't think they're looking at Jack Leach at all. I think they have moved on emotionally and actually सही है, from Jack Leach. सही है। तो फिर जब आप उस तरह का एक स्पिनर डालोगे, बैश तो स्पेशलिस्ट स्पिनर था ना, ये आपको थोड़ी बैटिंग भी दे रहा है, so you in essence have kind of replaced Vokes. मजा है मुझे सुन के कि बैश स्पेशलिस्ट स्पिनर था तुम्हारे मुंह से। बैश बेचारा था तो स्पेशलिस्ट स्पिनर ही ना यार, और मतलब लोग, आई नो बैश को बेचारे को बहुत चीजें सुनने को मिलती हैं इस पॉडकास्ट में, इससे ज्यादा सुनने को मिलती है। I have gone off on Shoaib Bashir multiple times, मैं but तो उस बेचारे ultimately he's 21 years. हाँ, मैं उसको रूम दे तो क्या यार, बच्चा है अभी। Father time is on his side. He will hopefully get better in the future. और अभी तो I mean what a way to sign off. हाँ ना, He signed off on an absolute high यार, वो आया है हाँ, टूटे हुए लेफ्ट हैंड के साथ उसने राइट हैंड से बॉलिंग कराई, राइट हैंड से बॉलिंग कराकर उसने, वही तो मैं कह रहा हूँ, क्या वो कमाल स्पिनर है कि बॉल बैट को लगने के बाद भी उसने स्पिन करवा दी। यार तो ना शेड थ्रो करो उसके नहीं ऊपर। नहीं नहीं, it is actually a brilliant way to sign off. A bash with a broken finger, Yes. it's gone down in cricketing or English cricket lore, just as June 14th has also. हाँ. You think about it, right? Yes. जुलाई 14। July 14th. हाँ. June 14th तो वो June 10th वाला कोई और सीन होता है। But anyway, I think ये करना चाहिए। तुझे क्या लगता है? टंग को लेकर आए, फिर उसको ना लेकर आए? नहीं, टंग को तो ना लेकर तो फिर कोक ही बनता है ना मेरी जान। मैं तो कह रहा हूँ कि वोक्स ही खेल ले फिर। यार वो doesn't matter bro। I haven't been impressed. मजे की बात ये है, वोक्स कुक टंग एक ही चीज प्रोवाइड करेंगे आपको, that's probably nothing। नहीं, टंग थोड़ा डिफरेंट है ना, टंग इज मोर प्रोवाइड एक ही करेंगे, probably nothing। He's in the mold of cars though, but we're bringing Gus in। गस तो खेल रहा है। तो गस आ रहा है हमारे लिए कार्स की जगह, कार्स को सिर्फ रेस्ट दे रहा हूं मैं फिलहाल, हाँ। बेचारा मुक जाएगा वरना। So वो yeah, अगले दोनों में बिठा I would replace Vokes with Cook. Another one of those spinners who we mentioned comes for Bash. Bring Bethel in as your false number 3. Screw it. थोड़ी और आपको बॉलिंग भी मिल जाती है, ज्यादा नहीं कराएगा। He'll bowl as many overs as Nitish Kumar Reddy। हाँ, और फिर रूट भी है। हाँ। बफर के बफर ओवर्स का बफर है, मगर रूट को मैं ऑलराउंडर नहीं खिलाना चाहता ना, मैं उसका लोड कम करना नहीं, चाहता हूं ताकि वो बैटिंग पे फोकस करे। एक आधा 2-3 ओवर करवाने हैं तो करवाए रूट, इतना ही है, लेकिन उससे ज्यादा ना करवाए। But yeah, these are the areas where I think England can improve and kind of fix their lineup, and I don't know if there is much else to talk about. इंडिया की हमने बात कर ली थी, मगर पता है इंडिया में पता है क्या मसला आ जाता है? ठीक है, माना नीतीश कुमार रेड्डी bowls that over and he also gets Crawley twice in the game. Wouldn't you just rather go for a proper bat? नहीं वो यहाँ पे सरफराज होता ना, अगर वो 6 पे बड़ा अच्छा स्लॉट हो जाता। नहीं तो फिर ले आओ, फिर करुण को नीचे करो और साई को वापस या लेके चलो आओ, फिर करुण को ऊपर रहने दो, फिर और साई को नीचे ले आओ। साई को 6 पे क्या खिला के करना, नया है, आसान पोजीशन दे दो फिर उसे। जुरेल को खिला लो 6, जुरेल को खिला लो 6 हाँ। पे, श्योर, आई एम फाइन विद दैट। इफ पंत इज स्टिल हर्टिंग, जुरेल 6 पे खेल के keeping it. yeah, that could be a ploy। Yeah. So India could do those things. I just don't understand why they need to play 3 all-rounders। प्रॉपर बैट ले आना, और वो खिलाएंगे, वो खिलाएंगे, वो खिलाएंगे, वो पक्का खिलाएंगे। मेरे तो ख्याल देखो से वॉशिंगटन तो नहीं, as good as Washi was, आई डोंट थिंक वो निकालेंगे, वो नहीं निकालेंगे। और ये उसने, वही तो कह रहा हूं, कुलदीप को मरवा दिए यार। you have to play Kuldeep Yadav at some point, come on, that guy's averaging 22 in test cricket, and there's been enough help with these surfaces for him। Yeah. He will turn the ball in both directions। इनको स्पिन नहीं खेलनी आती, बारिंग हैरी मैंने कार्डिनल सिन कर दिया, जो रूट, बारिंग जो रूट And एंड Ben बेन डकेट एंड जेमी स्मिथ। Jamie Smith को भी डाल देते हैं इसमें। he is good when he attacks spin, and as soon as he came, even in this innings of 8, he started using his feet, and I was like, चलो शुक्र है कोई तो कर रहा है। बाकी तो किसी को नहीं खेलनी तो आती यार लाओ कुलदीप को एक आधा मैच जीतो, क्या हो गया? बट नहीं करेंगे ये नहीं करेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये सिर्फ एक चेंज करेंगे और गौतम गंभीर will die on that hill of 3 all-rounders। अच्छा अब ये भी है ना, बुमराह अगर नहीं खेलता अगला टेस्ट मैच तो ये लोग क्या खिलाएंगे? I think they should go for that अर्शदीप खिलाओ, full deep, हाँ, triple deep। अगर बुमराह बाहर है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अर्शदीप ही आता है, अर्शदीप। प्रासिद तो नहीं आता, नहीं आता, मगर नहीं आता। फिर वही मसला आ जाता है। Then you give him the new ball। You do give him the new ball। अर्शदीप है तो नए बॉल तो Is Akashdeep fit anymore? He looked a bit wonky हाँ, as he well। did।
हाँ पता नहीं, नहीं पता मुझे. I don't even know who's fit and who's not fit anymore. खैर हम बहुत जल्दी भी कर रहे हैं, अभी हफ्ता है इस काफी टेस्ट time मैच के है. बीच में, ठीक-ठाक पता time. चल जाएगा कौन फिट है कौन नहीं है, क्या हो रहा है. और इंग्लैंड तो वैसे ही 2 दिन पहले अपनी अनाउंस कर देगी टेस्ट लाइनअप का, वो तो हो पता ही चल जाएगा. नहीं अभी तो जब तक ये पॉडकास्ट निकलेगा वो स्पिनर अनाउंस हो गया होगा कि बैश की रिप्लेसमेंट कौन है. मैं जाते जाते ये चेक कर लूं. ये जरा जल्दी से चेक कर ले, जाते ये फिर check लेट्स कर कॉल इट अ डे. काफी हाँ. टाइम हो गया, मामून भी बेचारी थक गई है यहाँ पे टाइम स्टैम्प्स बना के. स्पिनर लियम डॉसन जॉइंस आवर स्क्वाड फॉर द 4th टेस्ट मैच अगेंस्ट ये लो बिल्लो भी जट. बड़ी अच्छी टाइमिंग है, बहुत बड़ी अच्छी टाइम है. I love that pick. हाँ. Dawson should play. He should play. And for me, Vokes does go out. Sam Cook comes in. He should share the new ball with Jofra. Gus Atkinson first change. And that's about it, right? That is it. बड़ी परफेक्ट टाइम पे वैसे यार शुक्र करो मैंने ये कह दिए ब्रो. आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन पे क्लिक करें, सब्सक्राइब टू आवर चैनल. बेराम मुझे माहिन नोमी हर नोमी को हर एक को हर जगह सारे नोमियों कर दो यार. खैर हर एक को हर जगह फॉलो कर दो. उसके अलावा हमारी बूतियाँ पसंद ना आई हो तो स्पॉटिफाई, अमेजॉन म्यूजिक, एप्पल पॉडकास्ट, पॉडबीन, पॉकेट कास्ट, कास्ट बॉक्स, पॉडकास्ट एडिक्ट और भी कुछ भूल रहा हूँ तो वहाँ पे भी सुन सकते हैं हमें. वील सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम. अंटिल देन, अल्लाह हाफिज.